अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो मिस्टर ही को और एक बच्चे जाओ को रेडी होते देखते हैं और हमें पता चलता है ये बाप बेटे हैं। मिस्टर ही हैशी ग्रुप का सीईओ है और उसका ब्रेन किसी कंप्यूटर से कम नहीं। इधर हमारी हीरोइन किंजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुना रही थी क्योंकि उसने सिर्फ उसे धोखा ही नहीं बल्कि उसके मेडिसिन के सारे रिसर्च पेपर्स उसी ने लिखे थे और यांग की गर्लफ्रेंड को भी थैंक्स करती है इस कचरे को संभालने के लिए, जिससे यांग की गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती है। इधर जाओ ने ऑफिस में तोड़ाफड़ी मचा रखी थी। मिस्टर ही की सेक्रेटरी उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो कहाँ सुनता है। तभी वहाँ मिस्टर ही आता है। जाओ अपनी बात कार्ड से बताता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। जाओ मिस्टर ही को साथ में टाइम स्पेंड करने को कह रहा था पर मिस्टर ही मीटिंग में बिजी होने के कारण मना कर देता है। हमें पता चलता है जाओ को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए वो कितने डॉक्टर चेंज कर चुके हैं। जाओ को संभालना किसी के बस में नहीं था, इसलिए मिस्टर ही जाओ को उठाकर ले जाता है क्योंकि उसे एक अवार्ड फंक्शन में जाना था। हैशी ग्रुप में एक स्पेशल टाइप के लव ब्रेसलेट बनाने की बात चल रही थी जिसे टेस्ट करने के लिए मिस्टर ही उसे खुद पहन लेता है। किन्ही अपनी बेस्टी रूवई के साथ ड्रिंक कर रही थी जब रूवई किन्ही को बताती है तेरे लिखे रिसर्च पेपर्स के लिए तेरा एक्स यांग खुद ही अवार्ड लेने वाला है, तो किन्ही जल्दी से अवार्ड फंक्शन में जाने लगती है। इधर ब्रेसलेट की फीमेल कंटेस्टेंट के लिए मिस्टर ही लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसे बिजी देख जाओ वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और वो रास्ता भटक गया था। मिस्टर ही का पोस्टर देख वो उस पर स्टिकर लगा नीचे फेंक देता है। स्टाफ ये देख उसे रोकते हैं तो वो पोस्टर लेकर भाग पड़ता है और इतने सारे लोग देख वो डर गया था। जाओ को वहाँ से गायब देख मिस्टर ही उसे ढूंढने निकलता है। डरा हुआ जाओ भाग रहा था और उसकी टक्कर होने वाली थी। तभी किंजी उसे उठाकर बचा लेती है और उसे डरता देख उसे चुप करवाती है। वो उसे काट देता है जिससे किन्ही कहती है अच्छा तुम जाओ हो, तुम चाहती हो ये सब तुमसे दूर रहे, और वो किन्ही का थैंक्स करता है। किन्ही को पता चलता है कि वो अपने डैड से गुस्सा है तो कहती है मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी तो बदले में तुम इन लोगों का पोस्टर वापस दे दो, और उसे एक हैंकी और पंपकिन गिफ्ट देती है जिसे लेकर वो खुश हो जाता है। असिस्टेंट ये देख हैरान था कि जाओ इस लड़की के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। किन्ही का सिर चकरा रहा था। मिस्टर ही जाओ को ढूंढ रहा था। मिस्टर ही को देख उसे लगता है ये यांग है तो वो उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और कहती है कमीने यांग, मैंने तेरे पेपर लिखे थे और उसका अवार्ड तू ले रहा है। अगर मिस्टर ही में थोड़ी सी भी सेंस होगी तो ये अवार्ड कैंसिल कर देगा। मिस्टर ही उसे रोकता है पर वो नहीं सुनती तो वो लाइट जगाकर कहता है मिस्टर ही बहुत इंटेलिजेंट है और जाने लगता है पर किन्ही के बाल उसके टाई में फंस गए थे तो वो गिर जाते हैं। किन्ही बाल निकालने की कोशिश कर रही थी पर मिस्टर ही और किन्ही लाइव स्ट्रीम हो रहे थे। मिस्टर ही के टाई बचाने के लिए वो अपने ही बाल काट लेती है और उसे पीटने के लिए माफी मांगती है। वो माफी नहीं लेता तो चलती बनती है। मिस्टर ही उसे अजीब कहकर अपना फोन उठा लेता है। यांग को अवार्ड फंक्शन में जाते देख किंजी सैड होकर चली जाती है। मिस्टर ही जो अवार्ड के लिए यांग का नाम बोलने वाला था पर किन्ही की बात याद आते ही वो कहता है अवार्ड का रियल विनर कोई नहीं। सब हैरान थे जब वो जाओ के लिए डॉक्टर्स की फाइल में किन्ही को देखता है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी तो फाइल कचरे में फेंक देता है। जाओ को जाता देख वो उसे सोने को कहता है तो वो भी सो जाता है पर जाओ सोने के बजाय किन्ही का दिया हैंकी सूंघ रहा था जो उसे उसके बचपन के इंसिडेंट की याद दिलाता है। इधर मिस्टर ही को भी एक्सीडेंट का सपना आ रहा था जिसमें एक लड़की किसी बच्चे को बचाकर ले जा रही थी पर वो उसका फेस नहीं देख पाता। नेक्स्ट डे उसका बेस्ट फ्रेंड वैन उससे लाइव स्ट्रीम वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था और दिखाता है उन दोनों की हॉट वीडियो वायरल हो गई पर अभी कोई भी इस लड़की को नहीं जानता। पर मिस्टर ही को लगता है ये सब उस लड़की किन्ही ने जानबूझकर किया है हैशी ग्रुप को हर्ट करने के लिए। किन्ही की फाइल देख वैन कहता है तुझे इस टाइप की लड़की पसंद है पर वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए भगा देता है। रूवई जो उसकी हाउसमेट भी होती है उसे बताती है कि मिस्टर ही की किसी लड़की के साथ वाली वीडियो वायरल हो गई तो वो कहती है ये तो मैं हूँ। मिस्टर ही जो जाओ की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहा था उसके पास वो हैंकी देख उसे धोने के लिए दे देता है पर जाओ गुस्सा होता है क्योंकि हैंकी में से वो खुशबू नहीं आ रही थी। सर्वेंट मिस्टर ही को बताती है कि ये हैंकी उनके घर का नहीं है। फिर वो जाओ के लिए डॉक्टर चूज करने आता है। उसके जाते ही वहाँ किन्ही आती है। जाओ किसी से छुप नहीं रहा था पर जैसे ही किन्ही आती है वो उसे छुपा लेती है और वो भी चुप हो जाता है और तो और हेलो भी करता है। एक बच्ची गुगू जाओ के पास आती है पर वो उससे दूर रहना चाहता था। गुगू उसके साथ खेलने को कह रही थी तभी वहाँ किन्ही आती है तो गुगू उसके गले लग जाती है। वो जाओ के पीछे पड़ी थी तो किन्ही उसे भेज देती है।
किंजी जाओ को कहती है अब से तुम मेरे मैन हो, और एक लॉलीपॉप उसे और एक खुद को देकर उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करती है। पर तभी मिस्टर ही आकर उसे जाओ से दूर कर देता है। वो मिस्टर ही को देख हैरान थी तो वो कहता है तो वो वीडियो तुम्हारा प्लान था, तुम्हारा तो कुछ नहीं गया पर मेरा कंपनी में बहुत लॉस हुआ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो कहती है 200 युआन, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा हेयर कट खराब हो गया था। उसे इतने कम पैसे मांगते देख वो हैरान था, फिर भी उसे 200 का चेक दे देता है और जाओ को उससे दूर रहने को कहकर ले जाने लगता है। पर जाओ किन्ही को काट देता है तो वो जाओ के साथ साथ कार्ड भी छीन कर ले जाता है और हैरान था कि जाओ ने तो कभी किसी स्ट्रेंजर को कार्ड नहीं दिया। फिर जाओ किन्ही को उसका डॉक्टर बनाने को कहता है क्योंकि उसी ने उसे हैंकी दिया था, पर मिस्टर ही नहीं मानता तो जाओ गन चला देता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि ऐसा पहली बार हुआ जब जाओ किसी स्ट्रेंजर के इतना क्लोज था। मिस्टर ही किंजी के बायोडाटा का डाटा एनालिसिस कर रहा था कि वो किंजी को हायर नहीं करेगा। वैन उसे बिजनेस लॉजिक के नजरिए से सोचने की बजाय इमोशनली सोचने को कहता है तो वो कहता है वो बहुत स्पेशल है। जाओ को किंजी के दिए लॉलीपॉप के साथ सोता देख वो कहता है तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तो मैं उसे जरूर हायर करूंगा, और किंजी को ईमेल लिखने लगता है। पर वैन कहता है आजकल गर्ल्स को पैसे नहीं हैंडसम लड़के पसंद हैं, पर ही उसे रोकता है पर गलती से ईमेल सेंड हो जाता है। मिस्टर ही के फोटोज देख किन्ही कहती है ये पागल है, मुझे हायर करने के लिए अपने फोटोज भेज रहा है, अभी डिलीट करती हूँ। रिप्लाई ना मिलने पर मिस्टर ही किन्ही को फोन करता है पर वो काट देती है तो मिस्टर ही पैसे देकर किन्ही को हायर करने को कहता है, पर वो कहती है तुम्हें लगता है तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो। ये सब देखकर मिस्टर ही हैरान था तो वैन कहता है वो कोई आम लड़की नहीं है, उसे मनाने के लिए तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, और उसे नए नए नुस्खे बताता है। पहला तरीका उस पर पैसे खर्च करो, उसके हॉस्पिटल में गिफ्ट भेजो ताकि दूसरी लड़कियां उससे जलें। पर ये देख किन्ही कहती है वो पगला गया क्या। वैन के कहने पर मिस्टर ही किन्ही को हॉस्पिटल से पिकअप करने आता है, पर मिस्टर ही को देखते ही किन्ही अपनी स्कूटी लेकर भाग पड़ती है। मिस्टर ही उसका पीछा कर रहा था तो वो डर के मारे दूसरे रास्ते से चली जाती है, पर मिस्टर ही तो उसके सामने ही खड़ा था। कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे तो किंजी उस लड़की को बचा लेती है, पर मिस्टर ही उसे बचाने की बजाय कैलकुलेशन करने पहुंच जाता है। किंजी उन गुंडों को पीट रही थी, जैसे उसे कोई डंडा मारने वाला था तभी मिस्टर ही आकर उन गुंडों की धुलाई स्टार्ट कर देता है। सब गुंडे डरकर भाग जाते हैं। वो पहले थैंक्स और फिर गुस्सा करती है कि पहले वो भागा क्यों था, पर मिस्टर ही तो बिना रीजन के कोई स्टेप नहीं लेता। फिर उसकी चोट देख किंजी उसके बैंडेज लगाती है। वो कहता है बस हो गया, अगर इन्फेक्शन हो गया तो। वो कहती है तो मेरे पास आ जाना, मेरा मैजिक हैंड है। मेडिसिन गिरने पर वो दोनों मेडिसिन उठाने लगते हैं जिससे उनकी नजरें मिल जाती हैं और दोनों नर्वस भी। किंजी के सर में चोट न लगे तो मिस्टर ही हाथ रख लेता है, पर उसे देखते ही हाथ हटा लेता है। वो उसकी हेल्प के बदले रिटर्न करने को कहता है तो वो उसे लॉलीपॉप देकर चली जाती है। लॉलीपॉप देख मिस्टर ही कहता है मैं तुम्हारा मैन नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा फ्यूचर बॉस हूँ। मीटिंग में भी मिस्टर ही किंजी के बारे में सोच रहा था। फिर वो किंजी के लिए केक बनाता है जो जाओ का प्लान था, पर रास्ते में ट्रैफिक जाम था इसलिए जाओ के कहने पर उसे पब्लिक बस से जाना पड़ रहा था, और जहाँ इतनी धक्का मुक्की थी हॉस्पिटल में पहुंचकर जाओ किंजी को केक देता है। फिर जब गुगू के लिए किंजी शूट कर रही थी पर उसका निशाना सही नहीं लगता तो मिस्टर ही उसकी हेल्प करता है और निशाना सही जाता है। उसे इतना क्लोज देख वो नर्वस थी। जाओ जो ये सब नोटिस कर रहा था ड्रॉ करके ये सब वैन को बताता है। काफी सोचने के बाद किंजी कहती है वो इतना बुरा भी नहीं लगता। तभी लाइट चली जाती है क्योंकि रूवई बिल पे करना भूल गई थी। इस स्पेशल लव ब्रेसलेट से एक लवर को दूसरे लवर की फिजिकल कंडीशन और लोकेशन सेंड हो सकती थी, जिसके बारे में मिस्टर ही वैन को बताता है। जब किंजी जाओ से बर्थडे विश पूछती है तो वो गुस्सा होता है तो वो कहती है मेरा बर्थडे जून में आता है जब फाइनल एग्जाम होते हैं, अगर मैथ टेस्ट हो तो और भी बुरा है, तो मैं भी सैड होती हूँ, तुम क्यों सैड हो बताओ। तो वो उसे टॉयज का एक्सीडेंट करके दिखाता है। मिस्टर ही उसे कहता है डरो मत, डैड तुम्हारे साथ हैं, और किंजी के पूछने पर उसे बताता है 5 साल पहले जाओ के बर्थडे पर हमने कार एक्सीडेंट में अपनी फैमिली को खो दिया था और उसी के सदमे में जाओ कभी बोल नहीं पाया। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की पर कोई फायदा नहीं हुआ। किंजी कहती है क्यों ना हम इस पर उसके बर्थडे को स्पेशल बनाएं, मैं वीकेंड पे फ्री हूँ, तब हम दोनों जाओ के बर्थडे के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। किंजी रूवई से कहती है शायद जाओ ने अपनी मॉम को खो दिया होगा, मैं उसकी हेल्प करूंगी, और ऊपर से उसका डैड भी खड़ूस है। रूवई कहती है तू उसकी हेल्प करेगी या उसके डैड की। वो कहती है मैं जाओ की हेल्प करूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। फिर मिस्टर ही और किंजी मिलकर जाओ के बर्थडे की तैयारी करते हैं। रात में जब वो उसे घर छोड़ने आता है पर उसे सोता देख उसे लव ब्रेसलेट पहना देता है। किंजी को लगता है वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहता है ये हेल्थ ब्रेसलेट का सैंपल है। वो कहती है यहाँ तो लवर ब्रेसलेट लिखा है तो मेरे मैचिंग वाला दूसरा ब्रेसलेट कहाँ है, कॉल भी हो सकता है, अभी कॉल करती हूँ। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं, रात हो गई,
चुपचाप घर जाओ। जाओ गुस्सा था, पर जब उसे पता चलता है मिस्टर ही किंजी को मनाने गया था तो वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे किंजी को फीवर था तो रूवो इसे मेडिसिन खाने को कहती है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे दूसरे पेशेंट्स का ध्यान रखना था। इधर मिस्टर ही ब्रेसलेट में देखता है किंजी की तबीयत खराब है तो उसे फोन करके पूछता है। वो हैरान थी तो वो कहता है मेडिसिन खा लो, दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट मत कर देना, पर वो फिर भी मेडिसिन नहीं लेती, इसलिए वीक फील कर रही थी। रूवी बिजनेस ट्रिप में चली जाती है तो किंजी नहाने चली जाती है। वो फोन नहीं उठा रही थी तो मिस्टर ही जाओ को वेट करने को कहकर किंजी के पास आता है। किंजी को फीवर फील हो रहा था और वो बाटअप से उठ नहीं पा रही थी। मिस्टर ही किंजी के गेट का पासवर्ड खोलने की ट्राई कर रहा था पर काम नहीं करता, तो उसे किंजी की बर्थडे वाली बात याद आती है। वो पासवर्ड भरकर गेट को खोल लेता है पर किंजी तो बेहोश। मिस्टर ही जल्दी से भागकर वॉशरूम का गेट खोल लेता है पर किंजी कपड़े पहन रही थी तो वो उसे देख मुंह फेर के कहता है अच्छा तुम ठीक हो, ये वीडियो प्रूफ है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वो उसे कुछ कह रही थी पर वो गेट बंद कर जाता है और वो कह रही थी कि गेट खराब है। बाहर आकर मिस्टर ही अपने काम में लग गया था और वो गेट खोलने को कह रही थी पर लॉक हाथ में आ जाता है। फिर वो बाहर आकर कहती है यू डेविल, तूने गेट, और उसके ऊपर गिर जाती है। वो देखता है उसे हाई फीवर है और उसका रूम कितना मैसी है, तो बीमार तो होगी, पता नहीं ये डॉक्टर कैसे है, और उसके खाने के लिए मेडिसिन रख के कहता है पता नहीं ये जाओ की डॉक्टर कैसे बनेगी। उसके बेड पे स्नैक्स रखे देख वो उठाने लगता है पर वो उस पे गिर जाता है। किंजी उसे खाना समझकर फ्लाइंग किस करती है और सो जाती है। मिस्टर ही नर्वस था, जल्दी से दूर हो कहता है ये जगह और लड़की दोनों ही नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट डे किन्नी कहती है नॉवल के अकॉर्डिंग देखे तो मैं रिबॉर्न हुई हूँ। अरे मेरा हस्बैंड भी है पर ये इतना छोटा क्यों है। तभी वहाँ मिस्टर ही आता है जिसे देख वो हैरान थी। इनफैक्ट मिस्टर ही और जाओ ने रात भर उसका ख्याल रखा था। वो देखती है घर में इतनी साफ सफाई तो कहती है ये मेरा ही घर है। इनफैक्ट मिस्टर ही ने उसके घर का सारा कचरा साफ कर दिया था। जब किन्नी को रात वाली बात याद आती है तो कहती है कंट्रोल, वैसे तुम मेरे घर में कैसे घुसे। वो कहता है तुम्ही ने बताया था तुम्हारा बर्थडे जून में आता है, जब मैथ एग्जाम होते हैं तो पासवर्ड हुआ 0607 क्योंकि मैथ एंट्रेंस एग्जाम 7 को था। वो कहती है तुम्हें याद है। वो कहता है मुझे तुम्हारा कहा हर शब्द याद है क्योंकि तुम जाओ के डॉक्टर बनोगी। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर ही ने उसके कपड़े चेंज करे थे तो कहती है तुमने सब देख लिया, सच बताओ। वो कहता है देखने में हाइट 164 सेंटीमीटर, स्टमक, हिप और लेग्स पे फैट कंसंट्रेट है, यानी तुम्हारा वेट तुम्हारे रिज्यूमे से 3.5 किलो फालतू है। वो कहती है चुप, क्या मैं प्रिटी हूँ। वो कहता है सेक्सी। वो हैरान, फिर जाओ से कहती है सॉरी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, पर तुम विश मांगो, तुम जो मांगोगे मैं वो सब दूंगी। वो लिखता है मॉम तुम मेरी मॉम बनो। वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम बनूं, मैं, और मिस्टर ही की तरफ देखकर कहती है ये मजाक नहीं है, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर तुम्हें मुझे मॉम कहना होगा। पर जाओ नहीं कह पाता। नाइट में सोने के बजाय जाओ मिस्टर ही से अपनी मॉम लाने को कहता है, पर मिस्टर ही कहता है तो तुम ये उसे खुद ही बोल दो। तो वो हार्ड डिस्क फेंकने वाला था जिसमें मिस्टर ही की इम्पोर्टेंट फाइल थी, तो वो रख देता है और फिर लैपटॉप चलाता है। मिस्टर ही कहता है मैंने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया और इस पर ऐसा पासवर्ड रखा है कि तुम गैस ही नहीं कर पाओगे। पर जाओ ने तो पहले ही पासवर्ड खोल दिया था, यानी आप समझ तो गए होंगे कि जाओ अपने डैड की तरह टैलेंटेड है। और फिर नेक्स्ट डे दोनों किन्नी का वेट कर रहे थे। मिस्टर ही अपनी तारीफ करता है पर किन्नी जाओ को हैंडसम कहती है। मिस्टर ही किन्नी को कहीं साथ में चलने को कहता है तो वो मान जाती है क्योंकि जाने का आइडिया जाओ ने दिया था। इनफैक्ट ये जाओ और वेन का प्लान था ताकि मिस्टर ही और किन्नी एक दूसरे के क्लोज हो सके और किन्नी उसकी मॉम बन जाए। वो उसे गेम में खेलने ले जाने का आइडिया देता है ताकि मिस्टर ही और किन्नी का अकेले में रोमांस बढ़े और डर के मारे वो क्लोज हो जाएं। बट रियल में तो उल्टा हो रहा था। किन्नी से गेम सॉल्व नहीं होती तो मिस्टर ही उसे स्टूपिड बताकर खुद ही गेम सॉल्व कर देता है और किन्नी डरने की बजाय डराने वालों को ही मारकर भगा देती है। ये देख जाओ का प्लान चौपट हो गया था तो वो वैन को बताता है और फिर जाओ के कहने पर वो दोनों से घुमाने ले चलते हैं। किन्नी जाओ की बॉल उठाने जाती है और मिस्टर ही जाओ के लिए कोट लेने जाता है। तभी वैन जाओ की तरफ देख सीटी बजाता है तो किन्नी और मिस्टर ही दोनों जाओ को ढूंढ रहे थे, पर जाओ तो वैन के साथ था और उसकी हेड कहीं गिर गई थी। तो वो दोनों अपनी फोटो खींचकर मिस्टर ही को सेंड कर चले जाते हैं। मिस्टर ही उनकी फोटो देख लेता है पर किन्नी जाओ की हेड देखकर जाओ को बचाने के लिए लेक में कूद जाती है। तो मिस्टर ही उसे रोक के बताता है कि जाओ ठीक है। फिर वो दोनों पानी से बाहर आकर देखते हैं कार गायब है और टेंट का सामान रखा है। मिस्टर ही समझ आता है कि ये वैन और जाओ का प्लान था। उन दोनों के फोन की बैटरी भी डाउन थी तो उन्हें यहाँ रात अकेले स्पेंड करनी पड़ रही थी। किन्नी के भीगे कपड़े देख मिस्टर ही उसे चेंज करने को कहता है तो वो कहती है ठीक है
पर इधर मत झांकना। और टेंट में अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जब वो नूडल्स खा रही थी तो मिस्टर ही को भी खाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। पर फिर उससे कंट्रोल नहीं होता तो कहता है मैं भी खा के देखूं कितने टेस्टी हैं, और खाने लगता है। पर वो एक ही बर्तन में खा रहे थे तो मिस्टर ही आधे नूडल्स ही खा रहा था। फिर वो उसे डांटता है कि वो बिना सोचे समझे लेक में कूद गई थी। पर केंजी के लिए तो जाओ की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भले ही जाओ कह नहीं पाया था पर वो उसे सच में मॉम कहना चाहता था। मिस्टर ही कहता है तो क्या तुम उसकी मॉम बनोगी? वो कहती है ये मजाक थोड़ी ना है, वैसे भी उसकी रियल मॉम तो है। पर वो उसे बात टालकर सोने को कहता है। वो टेंट में सोती है तो वो भी चुपचाप आकर एक साइड में सो जाता है। नेक्स्ट डे किन्ही के लेट आने पर रूबी कहती है एरे और मिस्टर ही के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि मिस्टर ही ने यांग को वार्निंग दिया था। तो किन्ही कहती है उसे सच में मेरी हर बात याद है। हॉस्पिटल में यांग की गर्लफ्रेंड किन्ही को पार्टी में इनवाइट करती है। फिर हमें पता चलता है कि किन्ही एक सर्जन बनना चाहती थी, पर कार एक्सीडेंट में एक बच्चे को बचाने की वजह से उसका हाथ हर्ट हो गया था, इसलिए वो अब्रॉड जाकर सर्जन नहीं बन पाई। पर वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनकर भी खुश है, क्योंकि वो बच्चों की हेल्प कर पा रही है। रूवी के कहने पर वो पार्टी के लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी। इधर मिस्टर ही और जाओ भी रेडी शेडी होकर पार्टी में जाने लगते हैं। किन्ही पार्टी में आती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मिस्टर ही उसे देखने लगता है। तभी यांग की गर्लफ्रेंड किन्ही और मिस्टर ही की इंटरनेट वाली वीडियो के बारे में बताकर उसे ह्यूमिलेट कर रही थी। सब बातें बनाने लगते हैं तो मिस्टर ही किन्ही का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाता है और सबके सामने किन्ही को प्रपोज कर देता है। किन्ही के साथ साथ सब हैरान थे, पर जाओ खुश था। यांग और उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ रहे थे। किन्ही के पूछने पर मिस्टर ही कहता है तुम्हारे एक्स को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ेगी अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड बनने का एक्ट कर सकता हूँ। किन्ही उसको थैंक्स करती है तो मिस्टर ही किन्ही को रिंग पहनाकर उसे किस करने लगता है। मिस्टर ही की किस वाली बात पे रूबी किन्ही को छेड़ रही थी। इधर जाओ भी खुश था। किन्ही सोच रही होती है कि मिस्टर ही ने उसे फेक किस किया था। वो इतने क्रिटिकल मोमेंट पर भी जेंटलमैन निकला। जब वो रिंग निकालने लगती है पर रिंग झटके से उड़कर कहीं गिर जाती है, तो वो रूबी रिंग को हर जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो डायमंड रिंग थी जो किन्ही की पहुंच से बाहर थी। किन्ही और मिस्टर ही की लव वाली न्यूज वायरल हो रही थी तो सब उससे उसी के बारे में पूछ रहे थे, पर किन्ही को तो सिर्फ रिंग की पड़ी थी। सुबह में वो उठकर देखती है मिस्टर ही और उसका बॉडीगार्ड किन्ही से डायमंड रिंग लेने आता है और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। थैंक गॉड ये उसका सपना निकला। तभी मिस्टर ही का फोन आता है जो उसे प्रोजेक्ट अवार्ड में बुलाता है। वैन मिस्टर ही से किन्ही से शादी वाली बात पूछता है, पर मिस्टर ही के लिए तो शादी की वजह सिर्फ एक थी और वो है जाओ। मिस्टर ही ने किन्ही के हॉस्पिटल को पूरा डेकोरेट करवा दिया था। ये देख उसकी कलीग खुश होती है, पर किन्ही एम्बैरस होती है। यांग और उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़कर चले जाते हैं। तभी उसकी टक्कर मिस्टर ही से होती है और वहाँ जाओ और वैन भी आए थे। किन्ही मिस्टर ही को केले में जाकर कहती है सब हमारी फेक किस और फेक प्रपोजल को रियल समझ रहे हैं, क्या हमें ये नाटक अब भी करना है? वो कहता है किस भले ही फेक था पर शादी का प्रपोजल रियल था। वो कहती है तुम पागल हो गए, हम कुछ दिन पहले ही तो मिले हैं, तो तुम मुझे प्रपोज क्यों करोगे? वो कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? वो कहती है मुझे तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहता है तो ट्राई करते हैं, और उसे किस करने लगता है, पर वो दूर हटाकर कहती है पागल। वो कहता है हर कोई जानता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वो उसे रोकती है, पर वो उसे करीब करके कहता है अफसोस कितनी गर्ल्स ने अपने मिस्टर राइट को खोया है। वो कहती है पर तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो। वो कहता है तुम भी मेरी मिस राइट नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ और जाओ मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। वो कहती है ये पगला गया क्या? इधर जाओ को देख यांग की गर्लफ्रेंड कहती है किन्ही एक पेशेंट के लिए स्टेप मॉम बनने को तैयार है। मिस्टर ही और उसका रिलेशन तो काफी अजीब है। कलीग उसे चुप कराती है। वैन उसे कहता है तुम्हारा गुड लुकिंग होने का क्या फायदा, क्योंकि तुम अंदर से इतनी अगली हो। तो वो चिढ़कर चली जाती है। जाओ को भी यांग की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आती, तो बदला लेने के लिए जाओ वैन को एक आइडिया बताता है और फिर प्लान के अकॉर्डिंग यांग की गर्लफ्रेंड पर केक गिराकर भाग लेता है। वो यांग से टकरा जाती है तो दोनों ही सन जाते हैं। मिस्टर ही किन्ही के कप से पीने लगता है। वो रोकती है, पर जब वो रिंग के बारे में पूछता है तो कहती है रिंग घर पे है, पियो पियो, मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज को कैसे खो सकती हूँ? मिस्टर ही कहता है सही कहा, वो डायमंड रिंग हैशी फैमिली में इकलौती है, स्पेशली डिजाइन, एक्सपेंसिव, डेली वेयर के लिए नहीं है। ये सुन किन्ही का तो गला सूख रहा था। तभी कलीग से उसे पता चलता है कि कोई कांड हो गया। इधर जाओ उन दोनों के कपड़े चुरा लेता है। कपड़े गायब देख यांग और उसकी गर्लफ्रेंड हैरान थे। तभी बाकी डॉक्टर्स उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। जब किन्ही उसे देखती है तो मिस्टर ही उसके आगे आ जाता है। यांग की गर्लफ्रेंड किन्ही को ब्लेम करने लगती है तो मिस्टर ही कहता है हर बात पर किन्ही को टारगेट मत करो,
और उसे ले जाता है। वेन कहता है कुछ मजेदार हुआ? मिस्टर ही कहता है जाओ कहाँ है, तुमने उसे फिर से ये सिखाया? वेन कहता है मेरी कहाँ इतनी हिम्मत, जाओ ने मुझे सिखाया है। रूवी को वैसी डायमंड रिंग नहीं मिलती तो वो किंजी को बोरिया बिस्तर उठाकर भागने को कहती है। इसलिए किन्ही कहती है मैं तो गई। मिस्टर ही की वजह से सब गर्ल्स किन्ही की फोटो ले रही थी तो वो खुद ही उनके फोन से फोटो लेने लगती है। वो गर्ल्स चली जाती हैं। इधर मिस्टर ही जाओ को उसकी गलती पर डांट रहा था, पर जाओ ने तो ये सब किन्ही को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। मिस्टर कहता है तुम खुद तो मेरे भरोसे पे हो तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तभी वैन वहाँ आता है जो बहुत सैड था क्योंकि मिस्टर ही की मैरिज की न्यूज सुन वैन के डैड ने ऑफिस में उसके आसपास के सारी फीमेल एम्प्लॉयज को हटाकर मेल एम्प्लॉयज रख लिए थे। और वो कहता है और तो और मैं किसी फीमेल को हायर भी नहीं कर सकता, मेरा गुजारा कैसे चलेगा? इसका मतलब अब जो भी लड़की मुझे मिलेगी वो मेरी वाइफ ही हो सकती है। नेक्स्ट सीन में जब रूवी बार में थी तभी वैन आकर एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए रूवी कहती है मैं भी सोचूं ये बार इतना टेस्टलेस क्यों है, सॉन्ग की वजह से है या वाइन की? अब पता चला ये तुम्हारी वजह से है। फिर तो जिस भी लड़की को वैन पटाने चलता रूवी तभी आ जाती ड्रामा करने कि वैन ने उसे धोखा दिया तो सब लड़कियां भाग जाती हैं। कोई गलती से वैन को धक्का मारता है जिससे वो रूवी के करीब हो गया था तो वो उसे किस करने लगता है पर वो उसके थपड़ा लगा देती है। दोनों हंस पड़ते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ और उसे किस करने ही वाली थी। रूवी कहती है मुझसे किस लेना इतना आसान नहीं और जाने लगती है तो वो उसे ड्रिंक पर चलने को कहता है पर खुद ही टल्ली हो गया था। नेक्स्ट डे वैन की आँख खुलती है तो वो रूवी को ढूंढता है पर रूवी उसके लिए एक नोट और पैसे रख के छोड़ गई थी। तो कहता है उसने मुझे समझा क्या है? एक कैट को पेड़ पे टंगा देख ये उसे उतारने लगती है। रिंग तो उसने खो दी थी और ब्रेसलेट न टूटे इसलिए वो उसे पॉकेट में रख लेती है पर वो गिर जाता है और सिग्नल मिस्टर ही तक पहुंच जाता है तो वो उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाती तो वो जाओ को घर छोड़कर वहां जाता है। जाओ कैट को तो बचा लेती है पर खुद गिरने वाली थी तो फैंग उसे बचा लेता है। फैंग जो उसी का सीनियर स्कूलमेट था उसे ब्रेसलेट उठाकर देता है जिसे वो फिर से पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर ही किन्ही को ढूंढने उसके घर आता है पर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया था। इधर किन्ही और फैंग कैट को रखने के लिए फैंग अपने ऑफिस में ले आता है क्योंकि फैंग को स्ट्रे कैट्स की केयर करना पसंद था। मिस्टर ही किन्ही पर गुस्सा हो रहा था तभी वो किन्ही को फैंग के साथ देख लेता है। किन्ही फैंग से मिस्टर ही की बुराई कर रही थी तो वो कहता है ये किसी और लड़के के सामने अपने फियांसे की बुराई कैसे कर सकती है और बाहर आकर फैंग को घूरता है और फिर कहता है ये ब्रेसलेट पहनने के लिए है पॉकेट के लिए नहीं। और ये कौन है? वो कहती है मैं क्यों बताऊं। फैंग खुद को इंट्रोड्यूस कर हेलो करने लगता है पर वो कहता है थैंक यू मेरी फियांसी को लाने के लिए, तुम अब जाओ की मॉम हो तो दूसरे लड़कों के नजदीक मत जाओ। वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जब उसे पता चलता है किन्ही के बारे में फेक न्यूज वायरल है कि किन्ही मिस्टर ही को अपने प्यार के जाल में फंसाकर डॉक्टर बनी है तो मिस्टर ही इस न्यूज को लिखने वाले के खिलाफ लिटिगेशन लिखने को कहता है और फिर हॉस्पिटल की सजावट भी हटा देता है। तो किन्ही खुश थी। तभी रूवी बताती है तेरे बारे में जो इंटरनेट पे रूमर्स फैली थी वो सब रातों रात गायब हो गई। कुछ गर्ल्स किन्ही को बुरा भला बोल रही थी। तभी मिस्टर ही आकर कहता मेरी वाइफ बेस्ट मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट है वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ, उसने नेशनल अवार्ड भी जीते हैं और हॉस्पिटल में यंगेस्ट डॉक्टर है। उसका हर पेशेंट बिना एरर से ठीक हुआ और इस हिसाब से तो वो मुझ पर नहीं बल्कि मैं लकी होऊंगा कि मैं उस पर डिपेंडेंट हो पाया। वो गर्ल चली जाती हैं और किन्ही बहुत खुश होती है। मिस्टर ही गलत इंटरनेट न्यूज के लिए उससे माफी मांगता है। किन्ही पहली थी जिससे वो माफी मांग रहा था तो वो उसे खुद पे प्राउड करने को कहता है पर वो कहती है गलती करने पे माफी मांगना नॉर्मल है, आखिर तुम समझ ही गए कि हमारी शादी इम्पॉसिबल है। वो कहता है मैंने शादी के लिए भी हार नहीं मानी पर तुम मना क्यों कर रही हो? वो कहती है क्योंकि शादी से पहले कम से कम डेटिंग तो करनी चाहिए। वो कहता है तो तुम मुझसे डेटिंग करना चाहती हो? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब कम से कम हमें एक दूसरे को जानते तो हो। वो कहता है जैंग के साथ तुम सीरियस रिलेशन में थी तो उससे शादी क्यों नहीं की? वो कहती है तुम्हें क्या? और घर पे आकर मिस्टर ही की बात याद कर खुश हो रही थी जब उसने उसकी तारीफ की थी पर कहती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और फिर रिंग ढूंढती है तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसका हर तरफ सामान बिखरा देख मॉम उसे डांटना स्टार्ट कर देती हैं और फिर कहती हैं अगर हम ना आते तो हमें तो तुम्हारे बेबी होने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता कि हमारी बेटी मिस्टर ही से शादी कर रही है। किंजी क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी और मिस्टर ही की शादी फेक है और सारी वारदात सुनाती है। मॉम डैड कुछ बोलते हैं पर वो उन्हें चुप करा देती है। वो उन्हें जाने को कहती है पर मॉम डैड कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही जेलस था और वैन से पूछता है लड़का लड़की को घर छोड़ने क्यों आता है? वो कहता है
शायद वो लव कपल हो। मिस्टर ही कहता है किंजी सिंगल है, पर फैंग उसके पीछे क्यों पड़ा है? वो कहता है क्योंकि वो तेरा लव राइवल है। तो मिस्टर ही फैंग के पास पहुंच जाता है। तभी किंजी आती है और उसे हटाकर कैट के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर ही को खांसता देख वो कहती है तुम्हें कोल्ड है? मैं और फैंग खाने भी जा रहे हैं, तुम तो जाओगे नहीं? क्योंकि मिस्टर ही इतने डर्टी और नॉइसी पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जाता, वहाँ का खाना बहुत ऑयली है ना। मिस्टर ही कहता है हाँ सही कहा, वहाँ का खाना हाई कैलोरी और फैट वाला है जो मैं नहीं खाता। तो किन्नी फैंग के साथ चली जाती है। फैंग किन्नी को खाना सर्व कर रहा था तो मिस्टर ही जो नजर रखे हुए था जेलस हो रहा था। जब फैंग किन्नी को रबर बैंड देता है तो वो और जेलस। रेस्टोरेंट में एक एक्टिविटी थी जिसके अकॉर्डिंग म्यूजिक रुकने पर जो कस्टमर किसी दूसरे को किस करेगा तो उससे खाने के पैसे नहीं लिए जाएंगे। म्यूजिक के रुकते ही फैंग उठता है तो मिस्टर ही भागकर जा उसे टकरा जाता है। उन दोनों को इतने करीब देख सब हैरान थे और किन्नी भी, और फिर सेल्फी ले लेती है। वो पूछती है तुम क्यों यहाँ आए? वो कहता है मैं तो देखने आया था कि ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है। फैंग और किंजी के साथ वाले मोमेंट को याद कर मिस्टर ही बहुत स्पीड से रनिंग करने लगता है। वैन जो उसके साथी था कहता है यहाँ भी एक भी लड़की नहीं, क्या मेरा चार्म खत्म होता जा रहा है? जब मिस्टर ही जाओ को बिठाकर मीटिंग में चला जाता है तो किन्नी की मॉम जो वहीं बैठी थी जाकर जाओ से उसकी मॉम का नाम पूछती है तो वो किन्नी की फोटो दिखा देता है और मॉम हैरान। रूवी किन्नी को बताती है आज तेरे मॉम डैड तुझसे मिस्टर ही के बारे में पूछने वाले हैं। मॉम कहती है मैं मिस्टर ही पे नजर रखने गई थी, उसका एक बेटा है जिसने कहा तू उसकी मॉम है। हमें शादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका बच्चा है, तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ पता है? तो अब हम उससे खुद ही पर्सनली मिलकर बात करेंगे। वो कहती है मेरे और मिस्टर ही के बीच में कुछ भी नहीं है, तो जो मर्जी करो, मुझे क्या। मॉम कहती है हाय मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, अब मेरी बेटी मुझसे बातें छुपाने लगी, मैं कितनी सैड हूँ, कहीं मर ही न जाऊँ। किन्नी कहती है मॉम बहुत हुआ, ड्रामा बंद करो। मॉम कहती है मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच में मरने वाली हूँ, अभी तो मैं नानी बनने का सुख भी नहीं भोग पाई। डैड कहते हैं चलो दोनों मरते हैं। रूवी का मैसेज आते ही किन्नी भाग जाती है तो मॉम का ड्रामा खत्म हो जाता है। वो बाहर भाग के रूवी का थैंक्स करती है उसे मॉम डैड से बचाने के लिए। तभी रूवी दिखाती है वहाँ मिस्टर ही खड़ा है जो उसके घर के अंदर जाने लगता है, पर किन्नी बहाने बनाकर उसे रोकती है। उसने उसके गाल पे हाथ रख दिए थे तो वो नर्वस था और फिर कहता है तुमने टाइम मांगा था ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि तुम मुझे अच्छे से जान सको, बताओ कितना चाहिए? वो कहती है 5 नहीं 2 साल। वो कहता है 2 हफ्ते काफी हैं, तुम्हें जो मुझसे पूछना है पूछ लेना। वो जल्दी जल्दी में हाँ करके भाग जाती है। मिस्टर ही कहता है कहीं इसने घर के अंदर कोई लड़का तो नहीं छुपा रखा। मॉम डैड को मिस्टर ही से मिलने से रोकने के लिए किन्ही और रूवी प्लान बनाती हैं। इधर जाओ अभी सोया नहीं था और अपनी मॉम को घर लाने को कहता है तो मिस्टर ही कहता है प्लान अभी पोस्टपोन्ड हो गया, वो 2 हफ्ते बाद आएगी और किन्ही के आने से पहले ये पिल्लो यहाँ से हटा देना और जल्दी से सो जाओ। तो जाओ पिल्लो के साथ सो जाता है। मॉम के कहने पर किन्ही मिस्टर ही से मिलने का मैसेज करने वाली थी पर बहाना मारकर चली जाती है और फोन वहीं रख गई थी। उसका फोन रखा देख मॉम मिस्टर ही को मिलने का मैसेज करती हैं। इनफैक्ट ये तो किन्ही और रूवी का प्लान था कि रूवी फेक मिस्टर ही बनकर मॉम का रिप्लाई करेगी। मिस्टर ही की हाँ करने पर मॉम खुश होती हैं और ये खुशखबरी किन्ही को बताती हैं। प्लान काम करने पर किन्ही बहुत खुश होती है। फिर वो सब मिस्टर ही से मिलने आते हैं पर रूवी किन्ही को बताती है कि मैंने तो तेरी मॉम को कोई रिप्लाई नहीं किया। किन्ही देखती है मॉम ने रियल मिस्टर ही से बात कर रखी है, यानी उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। इतने में वहाँ पर मिस्टर ही आ जाता है। वो उसे भगाने लगती है पर मॉम डैड मिस्टर ही को देख लेते हैं। इनफैक्ट मिस्टर ही ने भी वैन के कहने पर मॉम के मैसेज का रिप्लाई किया था और फिर कहता है हेलो मॉम डैड। वो हैरान थे और उसके क्लोज होकर कहता है मैं किन्ही का फियांसे हूँ। वो नोच के कहती है क्या कहा? वैन के कहने पर वो बहुत सारे गिफ्ट लाया था जिसे देख मॉम डैड हैरान थे। किन्ही मिस्टर ही को भगाने की कोशिश कर रही थी पर मॉम उसे चुपचाप मिस्टर ही के पास बैठने को कहती हैं और फिर मिस्टर ही से शादी के बारे में पूछती हैं पर मिस्टर ही ने तो शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। किन्ही की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था जो कह रही थी ये फेक शादी है। मॉम डैड मिस्टर ही से जाओ और जाओ की मॉम के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर ही कहता है जाओ की मॉम यानी मेरी भाभी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैंने ही जाओ को बचपन से पाला पोसा है, वो मेरे भाई का बेटा है। बहुत कम लोग ये जानते हैं क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि जाओ के रियल मॉम डैड कौन है। मॉम कहती हैं तुम इतनी कम एज में भी कितने रिस्पॉन्सिबल हो। वैसे मैं बच्चों का ध्यान अच्छे से रख लेती हूँ। मैं जाओ से मिली, वो कितना क्यूट है। जब तुम बिजी हो तो उसे मेरे पास छोड़ जाया करना। वो कहता है आप जाओ से कब मिली? मॉम कहती है किन्ही ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी। पहली बार फैमिली के साथ डिनर करते हुए मिस्टर ही को अच्छा फील हो रहा था। गरम खाना पकड़ने से उसके हाथ थोड़े जल गए थे तो किन्ही उसे कोल्ड ड्रिंक पकड़ने को कहती है
पर मॉम उसे टूथपेस्ट लगाने को भेज देती हैं। वॉशरूम में इतनी सी जगह पर इतना सारा सामान रखा देख मिस्टर ही को वार्म फील हो रहा था। किन्नी मिस्टर ही को घर जाने का इशारा करती है, पर वो रात वहीं पे रुकने को कहता है, वो भी किन्नी के रूम में। मॉम डैड कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किन्नी सोचती है ये पूरी तैयारी से आया है। टल्ली मिस्टर ही कहता है, वैसे तो मैं अकेला सोता हूँ, पर तुम्हारी मॉम के हाथों को बना टेस्टी खाना खाकर मैं ब्रेकफास्ट भी यही करना चाहता हूँ। वो उसे सोफे पर सोने को कहती है, पर वो मना करता है, तो वो खुद सोफे पर सोने जाने लगती है, पर वो उसे करीब कर कहता है, तुम बेड पर सो। वो झटके से हटाती है, पर दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। किन्नी जाने लगती है, पर मिस्टर ही उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना जेलस हूँ। तुम्हारा घर है, फैमिली है, तुम सब साथ में खाते हो, सोते हो, पर मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मकान है, फैमिली नहीं। वो कहती है, तुम्हारे पास जाओ है। वो कहता है, मैं बहुत बुरा डैड हूँ, मैं उसे कभी फैमिली का सुख नहीं दे पाया। वो कहती है, पर मुझे लगता है तुम जाओ को बहुत प्यार करते हो। तभी मिस्टर ही को फोन आता है कि जाओ को फीवर है, तो वो जाने लगता है। किन्नी कहती है, तुम टल्ली हो, मैं भी साथ चलती हूँ। बीमार होने के बाद भी जाओ मेडिसिन नहीं खा रहा था, तो मिस्टर ही उसे खिलाने लगता है, पर वो नहीं खाता। तो किन्नी कहती है, ये छोटा डायनासोर बीमार है, तो उसे मेडिसिन खानी चाहिए, गुड बॉय के जैसे, है ना मिस्टर ही? तो मिस्टर ही कहता है, हाँ गुल्लू गुल्लू फिनिश। किन्नी कहती है, देखा अगर डैड बीमार है तो उन्हें भी मेडिसिन खानी होगी। मिस्टर ही, क्या ये कड़वी है? मिस्टर ही मना करता है, तो किन्नी जाओ को मेडिसिन खिलाने लगती है। उसे खाता देख मिस्टर ही हैरान था। मिस्टर ही किन्नी को बताता है, जब मैं जाओ घर पे अकेला रहता है और पहली बार वो किसी स्ट्रेंजर के इतना करीब आया, और वो हो तुम। रात हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। वो जाने लगती है, पर जाओ उसे लॉलीपॉप देता है। मिस्टर कहता है, जाओ किसी को भी अपनी चीज नहीं देता। जाओ किन्नी को साथ सोने को कहता है, तो वो कहता है, जाओ कभी किसी को साथ सोने को नहीं कहता। किन्नी कहती है, ठीक है मैं आज रात जाओ के साथ रहूंगी। जाओ कहता है, मॉम। वो दोनों हैरान थे कि जाओ बोल रहा है। मॉर्निंग में किन्नी को याद आता है कि उसने जाओ से प्रॉमिस किया था कि अगर जाओ उसे मॉम कहेगा तो वो उसकी मॉम बनेगी। तो वो चुपके चुपके भागने लगती है, पर मिस्टर ही से टकरा जाती है। मिस्टर ही उसे अपना सामान लेकर अपने घर में शिफ्ट होने को कहता है, क्योंकि उसने जाओ से प्रॉमिस किया था। पर वो कहती है, जी तो मजाक करते हैं, अगर वो जिराफ को मॉम बनने को कहेगा तो क्या तुम मानोगे? वो कहता है, तो मैं पूरा जू खरीद लूंगा। पहली बार ऐसा हुआ, जाओ ने कुछ बोला, अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो उसे खुद बता दो, तुम उसकी मॉम नहीं। वो कहती है, ठीक है, मैं कौन सा उसकी रियल मॉम हूँ। किन्नी के मॉम डैड चले गए थे, तो किन्नी को देख रूवी कहती है, क्या कल रात तुम दोनों में ये हुआ था? वो कहती है, सॉरी पर हाँ। रूवी उसको कहती है, तुम जाओ को सब सच सच बता दो। किन्नी कहती है, जाओ की कंडीशन ठीक नहीं है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, शायद कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तभी वहाँ मॉम मॉम करते हुए जाओ आ जाता है। वो उसे मॉम कहने से मना करती है, पर वो नहीं मानता। वो पूछती है, तुम्हारा पावर बॉक्स कहाँ है? वो दिखाता है, तो कहती है, जाओ आउट ऑफ पावर है। और फिर मिस्टर ही को उससे ऐसे मिलने से मना करती है ताकि र्यूमर्स न फैले। पर वो कहता है, ये र्यूमर्स ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम सच में जाओ की मॉम बनोगी। जाओ ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो वो ले लेती है और जाओ को डैड के साथ घर जाने को कहकर काम पे चली जाती है। किन्जी की कलीग किन्जी को मिस्टर ही और जाओ की बात कर छेड़ रही थी, तो वो उसे चुप कराती है। सीनियर डॉक्टर किन्नी को एक स्पेशल पेशेंट को ट्रीट करने को कहते हैं, और वो है जाओ, क्योंकि किन्नी की वजह से ही जाओ की कंडीशन बेटर हो रही है। ब्रेसलेट प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर ही जाने लगता है, तो किन्नी कहती है, तुम उसके डैड हो, तुम्हें अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। मिस्टर ही कहता है, हर किसी की प्रायोरिटीज होती हैं, वैसे भी मुझसे ज्यादा जाओ को तुम्हारी जरूरत है, और जाने लगता है। वो रोकती है, तभी जाओ मॉम कहता हुआ किन्जी को चिपट जाता है। फिर किन्नी जाओ से पिंकी प्रॉमिस करके कहती है, यहाँ तुम मुझे मॉम मत बुलाना, क्योंकि जहाँ कोई काम करता है वहाँ उसे एक नाम से बुलाते हैं, जैसे डॉक्टर और टीचर। तो वो मान जाता है। जाओ का फीवर ठीक हो गया था, यानी अब उसके डिस्चार्ज का टाइम था। तो किन्जी उसके साथ सेल्फी लेकर मिस्टर ही को सेंड करती है। जब जाओ उठ के देखता है उसकी मॉम वहाँ नहीं है, तो हर तरफ मॉम को ढूंढने लगता है। एक बच्चा जाओ से उसका फोन लेने लगता है, पर वो मना करता है, पर बच्चा जबरदस्ती छीनने लगा था और गलती से बच्चा गिर जाता है। उसकी मॉम जाओ को कहती है, किसका बच्चा है ये, कितना बदतमीज है। किन्नी जाओ को ले जाने लगती है, पर वो कहती है, गूंगा है क्या ये, इसे सॉरी मांगने की भी तमीज नहीं, इसकी मॉम को बुलाओ, गवार कहीं का। तो किन्नी गुस्से से कहती है, मैं उसकी मॉम हूँ और मैंने अपने बेटे से कहा है तमीज लोगों से माफी न मांगे, गलती तुम्हारे बेटे की है और हॉस्पिटल में तमीज से पेश आओ। ये सुन यांग की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स
किन्ही को उल्टा सीधा बोल रही थी। किन्ही जाओ को कहती है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके मॉम कहते ही वो उसे गोद में उठा लेती है। यांग की गर्लफ्रेंड उसे रोकती है पर किन्ही उसका मुंह बंद कर चली जाती है। जाओ लिखता है मुझे लगा मॉम मुझे छोड़कर चली गई। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, जैसे तुम्हारी रियल मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है वैसी मैं रहूंगी। देखो क्लाउड्स ब्यूटीफुल है ना, तुम्हारी मॉम तुम्हें क्लाउड्स में से देख रही हैं। तो चलो मैं जाओ और क्लाउड के साथ सेल्फी लेती हूँ। इधर यांग की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं किन्ही ने रिच मिस्टर ही को पटाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा, पर मिस्टर ही ने उसे क्यों चुना। रूही से ये बर्दाश्त नहीं होता तो कहती है बड़ी बदबू आ रही है, क्या तुम लोगों ने ब्रश नहीं किया, पब्लिक टॉयलेट जैसी बदबू है। वो फिर बोलती है तो रूही कहती है किन्ही ने ऐसा क्या किया है, कोई प्रूफ है, तो बकवास क्यों कर रही हो। अच्छा तो तुम उससे जेलस हो, मैं वार्न कर रही हूँ अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो, क्या पता वो भी रिच हो जाए और तुम्हें छोड़ दे। यांग की गर्लफ्रेंड उसे रोकती है पर गलती से उस पे कॉफी गिर जाती है तो वो मुंह फुलाकर चली जाती है। मिस्टर ही आकर देखता है किन्ही जाओ के पास सो रही है तो वो उसे अपना कोट उड़ाने लगता है, पर तभी किन्ही जाग जाती है तो वो नर्वस होकर जल्दी से दूर हो जाता है। किन्ही भी एकदम खड़ी हो जाती है और उसे मेडिसिन बताकर जाने लगती है, पर वो रोके कहता है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। वो थैंक यू करके भाग जाती है। यांग की गर्लफ्रेंड ने रूही को जॉब से निकाल दिया था क्योंकि यांग की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी थी। किन्ही उससे माफी मांगती है कि उसकी गलती है, पर रूही कहती है तेरी क्या गलती है इसमें, मुझे उसके जैसे लोग पसंद नहीं, वैसे भी मुझे अपनी जॉब चेंज करनी थी तो चिंता मत कर। फिर रूही, किन्ही और फैंग साथ में ड्रिंक करने आते हैं। किन्ही कहती है रूही बहुत हार्ड वर्क करती है, मैं कितनी यूजलेस हूँ, मैंने तो डायमंड रिंग भी खो दी, मेरे मॉम डैड को लगता है मैं हैप्पीली शादी करने वाली हूँ और मैंने जाओ को झूठी उम्मीद दी और अब मेरी बेस्टी ने भी मेरी वजह से जॉब खो दी। फैंग कहता है तुम यूजलेस नहीं काइंड हो, ज्यादा मत सोचो, चीयर करो। फिर नेक्स्ट डे किन्ही रूही को इंटरनेट पे से जॉब ढूंढकर बताती है और लकी ब्रेकफास्ट खिलाती है ताकि वो इंटरव्यू में पास हो जाए, पर रूही इंटरव्यू में फेल हो गई थी इसलिए वो सैड थी। तभी उसे पता चलता है कि उसे वैंशी ग्रुप में इंटरव्यू के लिए बुलाया है जिस कंपनी में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो वो खुश होती है पर फिर हैरान कि इस कंपनी में तो उसने अप्लाई ही नहीं किया था तो इंटरव्यू कॉल कैसे आ सकता है। फिर वैंशी ग्रुप के चेयरमैन रूही का इंटरव्यू लेते हैं और रूही के पूछने पर कहते हैं मुझे मिस्टर ही ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया, पर तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मुझे ये डिसीजन सही लगा। जब किन्ही को पता चलता है कि मिस्टर ही ने रूही की हेल्प की तो वह हैरान थी। फिर वो सोच रही होती है कि वो मिस्टर ही का थैंक यू कैसे करेगी, तभी मिस्टर ही आकर कहता है जाओ घर से गायब है। और ऐसा पहले भी हो चुका है जब जाओ को पता चला था कि मिस्टर ही उसका नेचुरल डैड नहीं। किन्ही को ध्यान आता है कि जाओ कहाँ मिलेगा और जाओ किन्ही के घर के बाहर बैठा था। मिस्टर ही उसे डांटता है पर किन्ही उसे चुप करा देती है और घर के अंदर ले आती है। मिस्टर ही जैसे सोफे पर बैठता है जहाँ गंदे सॉक्स थे तो वो उसे उठाकर कपड़े झाड़ता है। गंदे सॉक्स देख किन्ही जल्दी से सॉक्स छीनकर अपनी पॉकेट में रख लेती है और उन्हें टीवी देखने को कहकर जाओ के लिए खाना बनाने चली जाती है, पर अंदर आकर फिर सॉक्स फेंक देती है। जाओ मिस्टर ही से माफी मांगता है। फिर वो दोनों टीवी देख रहे थे पर किन्ही के बर्तन खटकने की आवाज उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, तो मिस्टर ही उसे कहता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हार मान लो, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। किन्ही कहती है मैं बेस्ट कुक हूँ, फिश बनाना मेरी स्पेशलिटी है, तो चलो मैच हो जाए। फिर मिस्टर ही फिश रेसिपी देखकर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग खाना बनाता है, पर किन्ही अपने देसी तरीके से खाना बनाती है। मिस्टर ही हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहा था तो वो हैरान थी। और फिर दोनों अपना खाना लेकर जाओ के आगे बैठ जाते हैं। जाओ की आंखों पर पट्टी थी क्योंकि वो जस्ट था। वो पहले उसे मिस्टर ही का खाना खिलाती है और फिर अपना खाना खिलाती है, पर जाओ को दूसरा वाला यानी किन्ही का खाना पसंद आता है। मिस्टर ही हैरान था कि ये कैसे हो गया। इनफैक्ट किन्ही ने खाने में प्यार डाला था यानी इमोशन कि खाना किसके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए उसने फ्लेवर के लिए मिल्क डाला और गिंगर और गार्लिक नहीं डाला क्योंकि बच्चों को ये पसंद नहीं। उन दोनों के जाते ही मिस्टर ही कहता है क्या इसका खाना सच में टेस्टी है, और खा के देखता है। किन्ही और जाओ चुपके से देख रहे थे कि वो और खाना खा रहा है। मिस्टर ही सोते हुए जाओ को कार में ले जाने वाला था तो किन्ही साथ चलने को कहती है और वो भी एकदम हाँ कर देता है। फिर किन्ही रूही के लिए मिस्टर ही का थैंक यू करती है। मिस्टर ही कहता है अब मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे अपनी डायमंड रिंग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सचेंज नहीं कर सकती है। तुमने रिंग खो दी ना। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। भले ही वो एक्सपेंसिव है पर मैं तुम्हें पे बैक जरूर करूंगी। वो उसे कार से बाहर निकाल कर बदले में जाओ के प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वो कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, कम से कम मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो लूं। ये क्या, मैं ये सब जाओ के लिए कर रही हूँ तो हम में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो हैरान थी और साइन कर देती है। मिस्टर ही कहता है सिर्फ 2 कंडीशन पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, पहली जब जाओ ठीक हो जाएगा, दूसरी
दोनों पार्टी में से किसी एक को बीमारी या डेथ होगी या क्रश से मिलना। किन्नी कहती है मिस्टर ही, आई होप आप जल्दी से अपनी मिस राइट से मिले। वो कहता है थैंक यू, पर एक बात बता दूं, मिस्टेक्स पर पेनल्टी लगेगी, वो भी 20 मिलियन। वो कहती है 20 मिलियन, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, और छीनने लगती है और गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। वो इतने करीब होकर नर्वस थे और फिर जल्दी से दूर हटती है। मिस्टर ही कहता है तुम्हारी मेरे ऊपर गिरने की एक्टिंग काफी अच्छी थी, तुम फिर से ये कर सकती हो मिस ही। वो कहती है मिस ही, और कॉन्ट्रैक्ट में 20 मिलियन के 0 गिनने लगती है और कहती है मिस्टर ही, तेरी हिम्मत कैसे हुई लालची। रूबी उनका कॉन्ट्रैक्ट दे कहती है अब से तो मिस ही है, पर वो उसे चुप करा के कहती है वाइफ तो मैं बस लोगों को दिखाने के लिए हूँ, मुझे बस जाओ को लोगों से बात करना सिखाना होगा और उसे अच्छे स्कूल में भेजना है। किंजी जाने वाली थी तो वो दोनों अपने पास्ट की मेमोरीज की बातें करती हैं, जब से वो दोनों साथ में रहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उनका प्यार रियल सिस्टर जैसा है, और फिर वीडियो बनाकर पूरी रात मस्ती करती हैं। इधर चेयरमैन गुस्सा था। वैन जो उसका बेटा है कंपनी में इतना लेट आता है, तो वहाँ रूवी आती है तो वैन हैरान था क्योंकि रूवी उसके डैड की असिस्टेंट है। कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पहचाना मुझे, ये मैं हूँ। उस रात हमारे बीच डैड हैरान थे, पर रूवी वैन को पहचानने से इनकार कर देती है। जब वैन प्रेजेंटेशन देता है तो गलती से लव मैसेज दिखा देता है, सब हंस पड़ते हैं तो वो डर जाता है, तो रूवी जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। डैड को गुस्सा आ रहा था तो वो माफी मांगता है। जब वो रूवी से हेलो करता है पर वो बिना करे ही चली जाती है। फिर वैन मिस्टर ही को किंजी और रूवी की वीडियो दिखाकर कहता है तुमने ये डील अपने भले के लिए की है, पर अपनों से दूर हो, किन्नी सैड है। मिस्टर कहता है मैं नहीं चाहता वो सैड हो। वैन कहता है तू कब से दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचने लगा, मान जा तेरे लिए वो स्पेशल है। किन्नी अपना सामान पैक कर रही थी और फैंग को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। वो कहता है तुम डायमंड रिंग के लिए खुद को क्यों सैक्रिफाइस कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर किन्नी मना कर देती है क्योंकि वो रियल में जाओ की हेल्प करना चाहती है, पर मिस्टर ही के बारे में उसका कोई इरादा नहीं है। किंजी के मिस्टर ही के घर में शिफ्ट होने की बात जानकर फैंग सैड था। वैन रूवी के करीब होने की कोशिश कर रहा था पर वो उस पे कॉफी गिरा देती है। इनफैक्ट बेचारे वैन का गर्ल्स के बिना गुजारा नहीं चल रहा था, तो वो रूवी पे ट्राई मार रहा था और फिर उसे उस रात की बात सीक्रेट रखने को कहता है। नेक्स्ट डे किंजी मिस्टर ही के घर जाने वाली थी, तभी मिस्टर ही का असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है, जिसके अकॉर्डिंग मिस्टर ही ने जहाँ वो रहती है उस पूरी बिल्डिंग को खरीद लिया। मिस्टर ही बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था, पर किन्नी उससे बहुत वेट कराती है। काफी टाइम बाद फिर जब वो भगी भगी आती है तो मिस्टर ही पर गिरने वाली थी, पर वो सामने से हट जाता है और किन्नी मिस्टर ही के पैरों में पड़ी थी, तो वो उसे ना बचाने के लिए मारती है। मिस्टर ही ने बिल्डिंग इसलिए खरीदी थी कि उसकी रिंग यही घर में खोई थी, तो रिंग के यही मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर रही थी, पर फिर उसे मानना ही पड़ता है। मिस्टर ही के घर आते टाइम वो सोच रही थी कि उसे नौकर चाकर लेने आएंगे, पर उसे तो खुद ही अपना सामान अंदर ले जाना पड़ता है। वो उसे घर के सारे रूल समझाता है। किंजी उसका बड़ा और साफ घर देख हैरान थी। फिर कपल न होने वाली बात सीक्रेट रखने के लिए मिस्टर ही किंजी को अपने ही रूम में अटैच रूम में रहने को कहता है, ताकि जाओ को उन पे बिल्कुल शक न हो। पर जाओ का शक दूर करने के लिए किंजी अपने डार्लिंग को किचन में हेल्प करने के लिए बुलाती है, और वो डार्लिंग था मिस्टर ही। और फिर मिस्टर ही को पीछे से हक कर लेती है, पर वो कहता है ये हग नहीं किडनैप लग रहा है, क्योंकि किंजी को इस मामले में प्रैक्टिस की जरूरत थी। और फिर जाओ के देखते ही वो उसका हाथ अपने सिर पर रख लेती है, पर जाओ का रिएक्शन कुछ खास नहीं था, क्योंकि मिस्टर ही सही से हाथ नहीं रख रहा था, तो वो उसके सिर पे हाथ रख समझाती है, जिससे मिस्टर ही नर्वस था। फिर वो उसे गोद में उठाता है, पर स्लीपर टीवी पर जा लगता है। जाओ देखता है तो वो कहती है मॉम डैड किसिंग और हगिंग कर रहे हैं, तुम टीवी देखो। मिस्टर ही ने उसे इतनी बुरी तरह पकड़ा था कि किंजी की हालत खराब थी। फिर वो किंजी के कहने पर उसे सही तरीके से पकड़ता है, पर दोनों की नजरें मिल जाती हैं। उन दोनों के रोमांटिक सीन को देख जाओ खुश था। किंजी का मिस्टर ही के वॉशरूम में हर जगह सामान बिखरा देख मिस्टर ही उसे डांटना स्टार्ट कर देता है। फिर किंजी चुपके चुपके किचन में आकर अपने लिए नूडल्स बनाती है, पर तभी जाओ आ जाता है, तो वो दोनों चोरी चोरी मिलकर खाते हैं, पर मिस्टर ही की आवाज सुन सब छुपा देते हैं। मिस्टर ही को बदबू आ रही थी, पर किन्नी बहाना बना देती है। उसके जाते ही वो दोनों फिर खाने के काम पे लग जाते हैं। मिस्टर ही जाओ को पिकनिक जू पे जाने की बजाय म्यूजियम में जाने को कहता है, तो जाओ सैड था और किन्नी गुस्सा। अब तो वैन के ऑफिस में सारी फीमेल एम्प्लॉयज वापस आ गई थी, क्योंकि रूवी ने चेयरमैन से बात की थी, तो वैन उसे फ्लाइंग किस करता है, पर वो पकड़कर फेंक देती है। इधर किंजी जाओ को नेचुरल म्यूजियम में लाई थी, क्योंकि मिस्टर ही ने कौन सा बताया था कौन सी म्यूजियम में जाना है। इधर मिस्टर ही को पता चलता है कि आज तो म्यूजियम बंद है। बारिश होने लगी थी, तो किंजी जाओ को लेकर भाग रही थी, पर वो खुद भीग रही थी। तभी मिस्टर ही अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाता है, वो उसे देखने लगती है। किंजी और जाओ को कोल्ड हो गया था, तो मिस्टर ही दोनों को डांटता है
और उसने उनका नूडल्स का पैकेट देख लिया था, तो वो पनिशमेंट के तौर पे उन दोनों के सारे स्नैक्स छीन लेता है, पर फिर बाद में खुद ही खाने लगता है। बदला लेने के लिए जाओ और किंजी उसके फेस पे मार्क्स बनाती हैं। मिस्टर ही को जागता देख किंजी अपने ही फेस पे मार्क बना भाग लेती है। नेक्स्ट मिस्टर ही भागकर किंजी से पहले वॉशरूम में घुस जाता है, पर वहाँ किंजी के इनर वियर देख बाहर आ जाता है, तो किंजी ये देख एम्बैरस थी। फिर किंजी जाओ को पार्क में खेलने लेके आती है। वो खेल ही रहे थे तभी फैंग वहाँ जाता है। जाओ की कंडीशन जानकर फैंग उसे स्पेशल बच्चों वाले प्राइमरी स्कूल का नाम रिकमेंड करता है और उसे स्कूल भी दिखाता है जो किंजी को पसंद आता है। तो वो मिस्टर ही को जाओ का वहाँ एडमिशन कराने के लिए कहती है, पर किंजी के फैंग के साथ फोटो देख मिस्टर ही जेलस था और गुस्से से स्कूल में एडमिशन के लिए मना कर देता है। तो किंजी गुस्सा होकर अपना सामान उठाकर चली जाती है। किंजी को सैड देख रूबी उसे समझाती है, पर जाओ का कॉल आते ही वो खुश हो जाती है। फिर जाओ भी सामान लेकर अपनी मॉम के घर पहुंच जाता है, वो भी अकेले बिना मिस्टर ही को बताए। किंजी के बताने पर मिस्टर ही उसे लेने आता है, पर जाओ उसके साथ जाने को मना कर देता है। हॉस्पिटल में किंजी एक बच्चे को ट्रीट कर रही थी, पर देखने में उसकी मॉम की हालत ज्यादा खराब लगती है, तो किंजी उसकी मॉम को स्ट्रेस थेरेपी करवाने के लिए कहती है। पर यांग की गर्लफ्रेंड उस बच्चे की मॉम को किंजी के खिलाफ भड़का देती है, तो उस बच्चे की मॉम किंजी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। किंजी उन्हें प्यार से समझाती है, तभी वहाँ मिस्टर ही आ जाता है और उस बच्चे की मॉम किंजी को धक्का मार देती है। वो बचाने ही वाला था, पर वो स्टेयर्स से गिर जाती है। जब किंजी के पैर का यांग ट्रीटमेंट करने वाला था, तो मिस्टर ही गुस्से में था और किंजी को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है, तो वो उसे देख रही थी। उस बच्चे की मॉम ने किंजी के खिलाफ झूठी न्यूज़ फैला दी थी, पर मिस्टर ही ने देखा था कि किंजी की इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि उस लेडी की थी। वो लेडी न्यूज़ में बता ही रही थी और किंजी को देख सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर फैंग उसे वहाँ से ले जाता है। किंजी के बारे में न्यूज़ जानकर फैंग उसकी हेल्प करने को कहता है, पर किंजी मना करती है। उसका हाथ फैंग के ऊपर रखा देख जाओ जल्दी से उसका हाथ हटा देता है, यानी जाओ भी जेलस होता है। मिस्टर ही यांग की गर्लफ्रेंड को बच्चे की मॉम को भड़काने के लिए उसे वार्निंग देता है। फिर मिस्टर ही को देख किंजी उसे जाने को कहती है, पर वो घर चलने को कहता है। वो मना करती है क्योंकि वो पेन की वजह से चल नहीं पाएगी। जब वो पेनल्टी की बात करता है, तो वो उसकी टाई पकड़कर खींच लेती है और जाने के लिए मान जाती है। मिस्टर ही उसे एक टांग से कूदकर कार में जाकर बैठने को कहता है, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो उसी को उसे बैठाना पड़ता है। जब मिस्टर ही को पता चलता है कि किंजी फैंग के क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब करने वाली है, तो वो हैरान था और फिर अपनी प्रॉब्लम वैन को बताता है। तो वो कहता है तुझे उसकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि लड़की की ना का मतलब हाँ है। अगर उसने कहा कुछ नहीं तो कुछ तो बात है, इसलिए दूसरे तरीके से सोचो। नेक्स्ट डे किंजी अपने कपड़े उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी मिस्टर ही आता है, तो वो जल्दी से टांगे ढक लेती है। वो हेल्प के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है। वैन की बात याद आते ही मिस्टर ही किंजी की हेल्प करने आता है, पर गलती से उसका हाथ किंजी के टांगों पर रखा जाता है, तो वो उसे लात मार के भगा देती है। फिर जाओ, किंजी और मिस्टर ही शॉपिंग करने आते हैं, पर मिस्टर ही के मना करने के बाद भी किंजी और जाओ बहुत सारे स्नैक्स ले रहे थे। डिनर टाइम पे मिस्टर ही किंजी को फ्राई खाना खाने से मना करता है और तो और कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीने को कहता है। किंजी मिस्टर ही के वार्ड में इतनी सारी गर्ल्स की बैक फोटो देखकर उसे सनकी समझ लेती है। वो अपने बाल नहीं धो पा रही थी, तो वैन की बात याद आते ही मिस्टर ही उसके बाल धोकर सुखाता है। हम देखते हैं मिस्टर ही ने उस एक्सीडेंट में बच्चे को बचाने वाली लड़की की बैक स्केच बना रखा है। नेक्स्ट डे जाओ मिस्टर ही को काम पे जाने से पहले किंजी को किस करने को कहता है, तो वो दोनों थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, पर फिर मिस्टर ही उसकी गर्दन पर किस कर देता है, तो जाओ स्माइल करता है। जब किंजी को पता चलता है कि मिस्टर ही ने उस बच्चे की मॉम पर केस कर दिया, तो वो केस वापस लेने को कहती है। वो नहीं मानता, तो वो गुस्से से जाने लगती है, पर पेन की वजह से गिर जाती है, तो मिस्टर ही उसे उठाकर चेयर पर बिठा देता है। फिर मिस्टर ही जाओ को आइंस्टीन की बुक पढ़ने को कहता है, पर किंजी बच्चों वाली गेम बुक पढ़ाने लगती है, जिसमें उन्हें लॉस्ट चीजें ढूंढनी थी। उन्हें नहीं मिलती, तो मिस्टर ही उन्हें बताता है। मिस्टर ही को हर चीज ढूंढते देख किंजी गुस्सा थी, क्योंकि उसे गेम में मजा नहीं आ रहा था, पर मिस्टर ही वो गेम बुक उठाकर ले जाता है। जब वो उसे बार बार केस क्लोज करने को कहती है, तो वो उसे गोद में उठाकर जाओ के रूम में छोड़ आता है। फिर किंजी मिस्टर ही को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी सेक्सी फोटोज खींच लेती है। वो डिलीट करने लगता है, तो वो छीनती है, पर गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और फिर उसी पर सिर रख लेट जाती है, ताकि वो तंग आकर केस क्लोज कर दे। उन दोनों में फाइटिंग चली रही थी, तभी उन्हें ऐसे मिस्टर ही का असिस्टेंट देख लेता है। फिर मिस्टर ही उस बच्चे की मॉम को समझाता है कि नहीं, मुझे ये केस क्लोज करने को कह रही है और तुम्हें सच में स्ट्रेस है, तो इसे एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट लो। तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। केस क्लोज होने के बारे में सुन किंजी खुश होती है, पर मिस्टर ही की बुक में रखी फोटो में मिस्टर ही के साथ एक लड़की को देखती है। मिस्टर ही की तबीयत इतनी खराब थी
कि उसे उठाने जा रहा था, पर उसकी हॉट बॉडी देख किंजी की आंखें फैल जाती हैं और वो जल्दी से जाने लगती है, पर मिस्टर ही उसे रोककर गोद में गिरा लेता है। वो देखती है कि मिस्टर ही की तबीयत ठीक नहीं, पर फिर पता चलता है कि मिस्टर ही को तो बस थोड़ा सा फीवर है, पर वो फिर भी हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहा था, तो वो खुद ही उसका फीवर कम करने की कोशिश करती है। उसकी अजीब हरकतों से मिस्टर ही को तो अपने मर्डर जैसा फील हो रहा था। रात में किंजी देखती है कि मिस्टर ही को बुरे सपने आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से मिस्टर ही उस एक्सीडेंट वाली लड़की को ढूंढने के लिए बैक फोटोज कलेक्ट करता आ रहा है। तो वैन कहता है, मिस्टर ही का ऐसा फर्स्ट लव है जिससे वो कभी नहीं मिला, क्योंकि तुम हर वक्त उसी लड़की के बारे में सोचते रहते हो। किन्नी फैंग के क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देती है। इधर वैन लेट तक सो रहा था, तभी रूवी उसे मीटिंग के लिए उठाने लगती है, क्योंकि वो अब वैन की न्यू असिस्टेंट बन गई थी। इनफैक्ट चेयरमैन ने रूवी को वैन से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने को कहा था, इसलिए रूवी वैन के पीछे पड़ी थी, पर वो उसे नॉट इंटरेस्टेड कहकर चला जाता है। पर रूवी भी हार नहीं मानती, जहाँ भी वो जाता रूवी वहीं पहुँच जाती। पर इतने टाइम खड़ा रहने की वजह से उसके पैर जख्मी हो गए थे। किंजी रूवी से फोटो में मिस्टर ही के साथ वाली लड़की के बारे में पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है या चाइल्डहुड फ्रेंड? रूवी कहती है, क्या तू जेलस है? वो कहती है, नहीं तो। पर वो फोन पर भी उसी टॉपिक के बारे में बात कर रही थी, जिससे रूवी बोर हो गई थी, तो वो रूवी को इस बारे में मैसेज करती है, पर गलती से मैसेज मिस्टर ही को सेंड हो जाता है। ये पता चलते ही वो सोने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है, पर मिस्टर ही समझ आता है कि वो उसकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती है। तो किंजी बात टालने की कोशिश करती है, पर वो उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। किंजी के बार बार कहने पर मिस्टर ही जाओ को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मान जाता है, पर उसे किंजी और फैंग के साथ वाली फोटो बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। मिस्टर ही सोफे पर टॉयज रख देता है, जिससे देख किंजी और जाओ बहुत खुश थे, और उसने अब डाइनिंग टेबल भी छोटा कर दिया था ताकि फैमिली जैसा फील हो। तो किंजी उसका थैंक यू करती है और जाओ भी खुश। इधर वैन रूवी को रेस्टोरेंट में बुलाकर रोमांटिक वायलिन बजाता है। रूवी उसे प्रोजेक्ट फाइल की बात करती है, पर वो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। जैसे रूवी हाथ आगे करती है वो डर जाता है, पर वो तो अपने लिप्स साफ कर लेती है। इनफैक्ट वैन ये जानबूझकर कर रहा था ताकि रूवी को खुद को प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगाकर जॉब से निकलवा सके, और फिर अपना लव कन्फेस करता है। पर रूवी उसका ये प्लान समझ आती है और उन दोनों में बैठ लगती है कि जो जिसे हराएगा उसी की बात मानी जाएगी। किंजी, जाओ और फैंग बास्केटबॉल खेलने वाले थे, तभी वहाँ मिस्टर ही आ जाता है, जो कहता है, मैं फैंग और किंजी से मैच करूंगा, अगर ये जीते तभी मैं जाओ को स्कूल जाने की इजाजत दूंगा। फिर उनका मैच स्टार्ट होता है। जब मिस्टर ही स्कोर बनाता है तो वो सैड, पर जब फैंग स्कोर बनाता है तो वो खुश होते हैं। लास्ट में मिस्टर ही और फैंग के स्कोर बराबर थे, और फिर मिस्टर ही और किन्नी में मैच स्टार्ट होता है। फिर किन्नी स्कोर बनाती है तो मिस्टर ही जाओ के लिए जानबूझकर हार जाता है। वो जीत गए थे, यानी जाओ स्कूल जा पाएगा, और इसमें मिस्टर ही भी खुश था। फिर किन्नी जाओ का स्कूल बैग पैक करती है, तभी मिस्टर ही एक स्मार्ट स्कूल बैग बनाकर लाता है, जो जाओ को स्कूल में उस पर हुए अटैक से बचाएगा। किन्नी कहती है, जाओ स्कूल जा रहा है, जंग पर नहीं, क्यों ना जाओ के साथ तुम एक फाइटर रोबोट भेज दो। इनफैक्ट मिस्टर ही ऐसा करके जाओ की सेफ्टी चाहता था। तो किन्नी कहती है, अगर तुम जाओ को नॉर्मल लाइफ देना चाहते हो तो पहले खुद नॉर्मल डैड बनो। वो कहता है, तुम्हारा मतलब मैं नॉर्मल नहीं? वो कहती है, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है, तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो वो स्मार्ट स्कूल बैग को मॉडिफाई करने ले जाता है। किन्नी कहती है, जाओ तेरा डैड पगला गया। जब वो दोनों जाओ को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, पर वो डर रहा था, वहीं पर एक बच्ची अपने डैड को और फिर डैड उसकी वाइफ को और वाइफ अपनी बच्ची को किस करते हैं। ये देख जाओ किन्नी को किस करता है। अब किन्नी को मिस्टर ही को किस करना था, पर मिस्टर ही मना कर देता है, तो वो उसे स्टेज किस की याद दिलाती है। जाओ ने कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा था, तो किन्नी मिस्टर ही का फेस पकड़कर अपने ही हाथ पर किस करती है। मिस्टर ही थोड़ा नर्वस था, इसलिए बहाना मार जाने लगता है, पर जाओ फिर भी स्कूल नहीं जा रहा था, तो किन्नी भी उसके साथ जाने लगती है। किन्नी को फैंग के साथ जाता मिस्टर ही देख लेता है, और वो मीटिंग भी वहीं पास में रखवा लेता है। पर मीटिंग में ध्यान देने के बजाय खुद टेलीस्कोप से किन्नी और फैंग पर नजर रखे हुए था, और उन्हें करीब देख उसे गुस्सा आ रहा था, तो किन्नी को बार बार मिस कॉल करता है और फिर जल्दी घर आने को कहता है। तो किन्नी और जाओ भगे भगे घर आते हैं, पर मिस्टर ही उसे अपने लिए खाना बनाने को कहता है। नूडल्स खाने के लिए किन्नी उसे चॉपस्टिक नहीं दे रही थी, तो मिस्टर ही उसे जबरदस्ती लेने लगता है और उसे किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। तभी मिस्टर ही की आंटी आवाज लगाती है, तो वो उनके सामने किन्नी को अपनी वाइफ कहता है। फिर आंटी मिस्टर ही से किन्नी के बारे में पूछताछ कर रही थी। मिस्टर ही किन्नी की तारीफ करता है, तो वो खुश होती है। इनफैक्ट उसने बाहर से उनकी बातें सुननी थी, पर फिर रंगे हाथ पकड़ी भी जाती है। आंटी जाओ से पूछती है, क्या डैड ने तुम्हारे लिए मॉम ढूंढी है? वो लिखता है, नहीं,
मैंने अपने लिए मॉम ढूंढी है। आंटी को उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर शक ना हो, इसलिए मिस्टर ही किंजी को अपने करीब कर लेता है, पर आंटी उन पर ध्यान नहीं देती। आंटी के चाहते ही वो जल्दी से उससे दूर होती है, पर वो उसके क्लोज होता है तो वो भाग जाती है। जब आंटी जाओ के मुंह से मॉम सुनती हैं तो हैरान होती हैं। किंजी आंटी को अपनी चॉपस्टिक से सर्व करती है, पर वो उसकी चॉपस्टिक से नहीं लेती, तो उसे सैड देख मिस्टर ही और जाओ से ले लेते हैं। इनफैक्ट आंटी समझ जाती हैं कि मिस्टर ही ने किंजी से जाओ के लिए शादी की है, पर मिस्टर ही का किंजी पर क्रश है। फिर आंटी मिस्टर ही को एक पार्टी में जाने को कहती हैं, तो मिस्टर ही किंजी को साथ ले जाने को कहता है। वहाँ डांस करना था इसलिए आंटी उसे मना करती हैं, पर मिस्टर ही को किंजी पे पूरा भरोसा था। किंजी पहले उसे मना करती है, पर जब मिस्टर ही कहता है अच्छा तो तुम्हें डांस नहीं आता, तो वो गुस्से से हाँ कर देती है। फिर बहुत सारे डांसर किंजी की ट्रेनिंग करती हैं, तो वो थक गई थी। ऊपर से वेट लॉस करने के लिए मिस्टर ही उसे स्पाइसी खाना भी नहीं खाने देता। इतनी भयानक डांस ट्रेनिंग से किंजी की हवा टाइट थी। मिस्टर ही को कार ड्राइवर की लोकेशन का पता चलता है, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा था। उसे इतनी जल्दी में जाता देख किंजी हैरान थी। तभी वो उस कार ड्राइवर की फोटो देख लेती है। फिर पता चलता है वो एक्सीडेंट वाला कार ड्राइवर भाग गया, तो मिस्टर ही गुस्से में था। इधर वैन रूवुई को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, पर रूवुई भी कहाँ कम थी। किंजी रूवुई के साथ स्पाइसी खाना खाने के लिए उसके ऑफिस में आती है, पर मिस्टर ही को देखकर छुप जाती है। मिस्टर ही वैन को बताता है भाई भाभी के कार एक्सीडेंट वाला ड्राइवर इतने सालों से मुझसे कैसे छुप सकता है, कोई तो उसका साथ दे रहा है, मुझे सच का पता लगाना होगा। किंजी जो छुपके भाग रही थी, पर मिस्टर ही के हाथों पकड़ी जाती है, तो मिस्टर ही उसे डांस प्रैक्टिस छोड़कर आने पर डांटता है। वो बहाना बनाती है कि वो रूवुई से डांस सीखने आई थी, पर रूवुई आकर मिस्टर ही के सामने स्पाइसी खाने वाली बात बक देती है। मिस्टर ही जो वैसे ही गुस्से में था, उसे डांस के लिए मना कर चला जाता है। फिर किंजी को वैन बताता है कि मिस्टर ही का कार ड्राइवर की वजह से मूड खराब है। एक्सीडेंट वाले दिन काफी खराब मौसम था और तभी मिस्टर ही के भाई भाभी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और सिर्फ जाओ ही बच पाया। आंटी के अकॉर्डिंग मिस्टर ही को हॉस्पिटल से कॉल आते ही वो वहाँ जाने लगा था, पर उसका भी एक्सीडेंट हो गया और वो 1 महीना कोमा में रहा। हैशी ग्रुप को बचाने के लिए मिस्टर ही ने खुद से स्ट्रगल करके कंपनी को संभाला। ये सब पता चलते ही किंजी का स्पाइसी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था और वो मिस्टर ही से माफी मांगती है, पर वो उसे डांस के लिए फोर्स करने से मना कर देता है। पर किंजी फिर भी अकेले में डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो उसके साथ डांस करता है और उसे एक एक स्टेप प्यार से समझाता है। हील से उसका पैर जख्मी हो गया था, तो वो मेडिसिन लगाने वाला था, पर किंजी बैंडेड लगा लेती है। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मिस्टर ही जैसे ही आगे बढ़ता है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो तो म्यूजिक बंद कर देता है। फिर किंजी रॉक म्यूजिक ऑन कर अपना जंगली डांस स्टार्ट कर देती है। मिस्टर ही उसे देख स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो तीनों रेडी शेडी होकर पार्टी में आते हैं, जहाँ वो सबसे किंजी को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर दोनों रोमांटिक कपल डांस करते हैं। डांस के बाद मिस्टर ही उसे हील की जगह शूज पहना देता है और मिस्टर ही के कहने पर दोनों रॉक म्यूजिक पर जंगली डांस करते हैं। किंजी को फील होता है कि उसे मिस्टर ही से प्यार हो गया। तभी वहाँ लिन आती है, जो लिन ग्रुप की वारिस है। सब मिस्टर ही और लिन को परफेक्ट कपल बता रहे थे। घर वालों ने मिस्टर ही और लिन की एंगेजमेंट कर रखी थी, क्योंकि लिन ग्रुप ने हैशी ग्रुप की काफी हेल्प की थी। ये जान किंजी सैड थी, पर शूज के लेस फंसने की वजह से वो सबके सामने गिर जाती है। मिस्टर ही उसे उठाता है, पर वो एम्बेरस थी। आंटी किंजी की इस हरकत से गुस्सा होती हैं और मिस्टर ही से उस ड्राइवर को ढूंढने की बजाय कंपनी पर फोकस करने को कहती हैं। फिर मिस्टर ही किंजी के पैर की चोट का केयर करता है। जब किंजी मिस्टर ही से फोन पर लिन के बारे में पूछती है, पर वो फोन काट देता है, तो किंजी को लगता है लिन मिस्टर ही की फर्स्ट लव है, तो वो सैड थी। इंटरनेट पर सब कह रहे होते हैं कि मिस्टर ही की ब्यूटीफुल फियांसे लिन किंजी से कई गुना ज्यादा बेटर है, तो मिस्टर ही ये रूमर्स रोकने को कहता है। किंजी भी खुद को चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। इधर रात में रूवी ऑफिस में अकेली काम कर रही थी, पर तभी वहाँ डरावने इंसिडेंट होने लगते हैं। कभी खून तो कभी भूत। वैन उसे बचाने भागता है, पर उल्टा खुद ही डर जाता है। इनफैक्ट रूवी समझ गई थी कि ये सब वैन का प्लान था। नकली भूत भाग जाते हैं। जब रूवी जाने लगती है तो वैन कहता है रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। मिस्टर ही को पता चलता है कि वो रूमर्स आंटी ने फैलाई थी, क्योंकि वो किंजी को हैशी ग्रुप के लिए सही बहू नहीं मानती। पर मिस्टर ही क्लियर कर देता है कि किंजी उसकी वाइफ है। आंटी चाहती थी कि मिस्टर ही लिन से शादी करे, क्योंकि लिन हर तरफ से परफेक्ट है। मिस्टर ही किंजी से माफी मांगता है, क्योंकि वो रूमर स्टॉप नहीं कर पाया और उसे कंपनसेट करने के लिए उसे मनी ट्रांसफर कर देता है। पर वो उससे अपनी आजादी मांगती है, तो वो हाँ कर देता है। उसे आजादी मिल गई थी, इसलिए किंजी और जाओ स्नैक्स ले लेते हैं। कोई उनकी फोटो खींच रहा था, तो वो दोनों हैप्पी फैमिली होने का ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं, ताकि रूमर्स गलत प्रूफ हो जाए। मिस्टर ही उसे जेंटलमैन की तरह ट्रीट कर रहा था और फिर कैमरामैन को दिखाने के लिए वो जानबूझकर किंजी के क्लोज होता है, पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो वो स्माइल करता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। इतने ड्रामा के बाद अब तो हर तरफ
किंजी और मिस्टर ही की लव लाइफ के चर्चे थे। आंटी जानबूझकर लिन को मिस्टर ही के साथ ब्रेसलेट प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने के लिए भेज देती हैं। इधर वैन रूवी को अपनी हॉट बॉडी दिखाकर पटाने की कोशिश कर रहा था, पर खुद रूवी की हॉट बॉडी देखकर उसे दूर रहने को कहता है। रूवी मिस्टर ही को लिन के साथ काम करते देख लेती है तो किंजी को इस बारे में बताती है, लिन तेरी लव राइवल है, तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो किंजी मिस्टर ही की फोटो पिलो पे लगाकर उस पे अपना गुस्सा उतार रही थी, पर मिस्टर ही वो पिलो देख लेता है तो वो कहती है, गलत मत समझो, मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोने वाली। वो कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें अपने सेम साइज का पिलो दे दूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर ही बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला गया था तो किंजी को लगता है कि वो लिन के साथ रोमांटिक ब्रेकफास्ट करेगा और वो गुस्से में थी। किंजी को सैड देख जाओ उसे डैड के ऑफिस में चलने को कहता है तो वो दोनों मिस्टर ही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इतने में लिन भी मिस्टर ही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। दोनों मिस्टर ही को अपना अपना ब्रेकफास्ट खाने को कह रही थी, पर मिस्टर ही किंजी का ब्रेकफास्ट चूज करता है। जब वो लिन को मिस्टर ही के साथ काम करता देखती है तो किंजी सैड होती है तो जाओ बदला लेने के लिए लिन की कॉफी में कुछ रख जाता है, जिसे देख वो डरती है और उसके कपड़े खराब हो गए थे। तो मिस्टर ही जाओ को डांटता है, पर वो उससे माफी नहीं मांगता तो वो उसे घर जाने को कहता है। इस बात पर किंजी और मिस्टर ही में झगड़ा हो जाता है। इधर वैन के कहने पर सारे एम्प्लॉयज रूवी को बहुत सारा काम करने को दे देते हैं और फिर शाम को काम ना करने पर सुनाने लगते हैं। तभी वैन आकर रूवी की साइड लेता है कि रूवी सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, पर रूवी ने तो सारा काम ऑलरेडी कर दिया था। बेचारा वैन किंजी जाओ को अपने घर पर ले आई थी, पर उसे सैड देख मॉम समझ आती है कि उसके और मिस्टर ही के बीच झगड़ा हुआ है। इधर लिन को देख फैंग हेलो करता है। इनफैक्ट एक बार लिन ने फैंग से एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मंगवाई थी, पर फैंग उसे ट्रीटमेंट लेने को कहता है। जब लिन को पता चलता है कि फैंग सेम सिटी में रहता है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, यानी वो सबसे अपनी बीमारी छुपा रही है। मिस्टर ही को पता चलता है कि किंजी जाओ को लेकर अपने घर चली गई, पर अपना सामान लेके जाना भूल गई। इधर घंटी बजते ही मिस्टर ही को सोचकर किंजी जल्दी से भागकर गेट खोलती है, पर वो तो मिस्टर ही की सेक्रेटरी निकली जो उसको सामान देने आई थी, क्योंकि मिस्टर ही लिन के साथ एक मीटिंग में जाने वाला था। डैड की तबीयत एकदम खराब हो गई थी और डॉक्टर बताते हैं कि उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए मॉम और किंजी रो रहे थे। तभी रूवी वहाँ आती है तो किंजी जाओ को रूवी के साथ मिस्टर ही के घर पर भेज देती है। मिस्टर ही को जब जाओ से पता चलता है कि किंजी के डैड की कंडीशन ठीक नहीं है तो वो जाओ को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। डैड के ऑपरेशन में रिस्क बहुत हाई था, इसलिए किंजी रो रही थी तो मिस्टर ही उसे चुप कराता है और फिर डैड के ऑपरेशन के लिए बेस्ट डॉक्टर्स और मेडिकल टीम से बात करता है, जिस ऑपरेशन में रिस्क बहुत कम होगा। तो मॉम उसको थैंक्स करती हैं। फिर मिस्टर ही उसके लिए पॉरेज लेकर आता है तो किंजी उसको थैंक यू करके उसकी इतनी हेल्प करने का कारण पूछती है तो वो कहता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है, सुना है तुम्हारी और लिन की एंगेजमेंट हो गई। वो कहता है, एंगेजमेंट? बचपन में ऐसा हुआ था, वो जोक था, इसलिए मैंने इसे कभी सीरियसली नहीं लिया, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो वो खुश होकर पॉरेज खाने लगती है और फिर उसे भी खिलाती है। डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था तो वो सब खुश थे। जब किंजी डैड के पास बैठी बैठी सो जाती है तो मिस्टर ही पहले तो उसे उठाने की सोचता है। डैड भी उसे देख रहे थे। फिर मिस्टर ही किंजी को अपना कोट उड़ा देता है और फेस पे से उसके बाल हटाने लगता है, पर किंजी उसके फिंगर को काट लेती है और चिकन रोल समझ खाने लगती है। बेचारा मिस्टर ही। डैड ये देख हंस रहे थे। किंजी आंखें खोल के देखती है, ये तो मिस्टर ही की फिंगर है, तो जल्दी से दूर हटती है। डैड कुछ बोलना चाहते थे और किंजी के पूछने पे विक्ट्री साइन दिखा देते हैं तो किंजी मिस्टर ही के साथ हार्ट साइन दिखा देती है। आंटी मिस्टर ही को स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने के बजाय काम पर ध्यान देने को कहती हैं तो वो कहता है, वो स्ट्रेंजर नहीं, मेरे फादर इन लॉ हैं। फिर आंटी किंजी के मॉम डैड से मिलने आती हैं। तभी वो नोटिस करती हैं कि जाओ उन लोगों के इतने करीब है और उन्हें लगता है किंजी जानबूझकर जाओ के क्लोज हुई है, पर मिस्टर ही इस बात को मना कर देता है। फिर किंजी वैन से बैक फोटो वाली लड़की के बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है, पर जैसे ही वो रूवी का नाम लेती है वो सबक देता है कि शायद वो लड़की मिस्टर ही के सपनों की है, क्योंकि वो उसे कई सालों से ढूंढ रहा है पर वो आज तक नहीं मिली। किंजी हैरान थी और मॉम के कहने पर मिस्टर ही वहाँ आता है, पर वहाँ इतने सारे लोग बैठे थे एक डर जाता है। वो किन्नी के रिलेटिव्स होते हैं जो मिस्टर ही से मिलने के लिए उतावले थे। इतने में वहाँ रूवी और फैंग आ जाते हैं। रूवी के कहने पर मिस्टर ही फैंग के साथ फ्रूट्स के बॉक्स लेने जाता है, पर दोनों में बहुत ऑकवर्डनेस थी। मिस्टर ही तो फैंग को देखकर ही उसकी बॉडी का एनालिसिस कर देता है। वो दोनों फ्रूट बॉक्सेस लेके जा ही रहे थे, तभी वहाँ लिन आकर मिस्टर ही को मीटिंग में चलने को कहती है। उसके जाते ही लिन किन्नी से कहती है, तुम्हारी वजह से मिस्टर ही का काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आगे से उसे डिस्टर्ब मत करना। मैं भी चुपचाप देखने वालों में से नहीं हूँ। किन्नी कहती है, इससे क्या हुआ, और गुस्सा हो चली जाती है, जिससे फैंग समझ जाता है कि किन्नी मिस्टर ही को लाइक करती है। रूवी का भाई रूवी के ऑफिस में जुए के लिए उससे पैसे मांगने आता है, पर वो उसे भगाने लगती है।
वो नहीं चाहता तो खुद जाने लगती है। वैन उन दोनों को देख लेता है और उसे लगता है कि वो रूवी के पीछे पड़ा है, तो आकर रूवी के भाई को सुनाने लगता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो उसका भाई है तो अच्छे से पेश आता है। फिर वॉशरूम में रूवी को किन्जी की डायमंड रिंग मिल जाती है, तो वो किन्जी को देखकर कहती है, ये रिंग तेरी मिस ही की आइडेंटिटी है, जिससे तू मिस्टर ही को लिन से बचा सकती है। जब मिस्टर ही और जाओ मॉम डैड से मिलने आते हैं तो किन्नी खुश होती है। फिर वो सब साथ में डिनर करते हैं। मॉम जाओ को खुद को ग्रैंडमा कहने को बोलती हैं, तो जाओ भी ग्रैंडमा कह देता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वो ग्रैंडपा भी कह देता है, पर वो डैडी नहीं बोल पाता, जिससे मिस्टर ही सैड हो जाता है। तभी लिन कॉल कर मिस्टर ही को मीटिंग के लिए होटल में बुलाती है। मिस्टर ही के जाने के बाद किन्नी होटल वाली बात पर गुस्सा हो रही थी और रूवी के पास पहुंचकर उसे बताती है, तो रूवी किन्नी को होटल में भेजने के लिए रेडी करती है। फैंग किन्नी को होटल में छोड़ने आता है। लिफ्ट में एक आदमी की अजीब हरकतों से किन्नी उसे गलत समझ लेती है कि वो उसकी फोटो ले रहा है, तो उसका कॉलर पकड़ लेती है, पर वो तो मिस्टर जी निकला, जिसके साथ मिस्टर ही की आज मीटिंग थी। मिस्टर जी ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया था, तो लिन आकर किन्नी को सुनाती है और कहती है, मुझे ऑलरेडी पता है तुम दोनों रियल कपल नहीं, और हैशी ग्रुप के मिस्टर ही की लिन ग्रुप की लिन से शादी होकर रहेगी। किन्नी सैड हो जाने लगती है और मिस्टर ही से सॉरी मांगती है। वो उसे अपना कोट पहनाकर छोड़कर आने को कहता है, पर वो फैंग के साथ चली जाती है। किन्नी सैड थी तो वो ड्रिंक करने लगती है, पर उसे फैंग के साथ ड्रिंक करते वैन देख लेता है और वो मिस्टर ही को बुला लेता है। मिस्टर ही वहाँ आते ही फैंग को भेज देता है और किन्नी को साथ में घर चलने को कहता है, पर तभी उसे लिन का कॉल आता है, तो किन्नी कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का कोई रीजन नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। जाओ काफी ठीक होने लगा है, तो मैं अब अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ और तुम्हें और तुम्हारे काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो उसे घर चलने को कहता है, पर वो चली जाती है और मिस्टर ही उसे रोक नहीं पाता। फिर वो घर पड़ी रो रही थी कि मिस्टर ही ने उसे रोका नहीं और अपना गुस्सा डैडी पर उतारती है। मिस्टर ही अपना दुखड़ा वैन को सुनाता है, तो वैन उसे किन्नी को वापस लेके आने का आइडिया देता है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर ही किन्नी को आकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जाओ का अभी सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ। जब वो फ्रेंड बना पाएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो किन्नी मिस्टर ही को गुगू से मिलवाती है। गुगू अपना इंट्रो ऐसे करती है जैसे जाओ का रिश्ता मांगने आई हो। इनफैक्ट वो होती है जाओ की फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। जाओ गुगू का नाम बोल पा रहा था, इनफैक्ट वो उन्हीं का नाम बोल पाता है जिसे वो लाइक करता है और जिनका नाम 4-5 शब्दों का हो। तो किन्नी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहती है। वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है जिसमें सैलरी भी डबल होगी, पर वो कहती है, मुझे अपना करियर चुनना है। कुछ दिनों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में साथ जाने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, और डायमंड रिंग देकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही की आंटी और लिन की मॉम हैशी ग्रुप की भलाई के लिए मिस्टर ही को लिन ग्रुप की लिन से शादी करने को कहते हैं, पर मिस्टर ही बिजनेस के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने से मना कर देता है। आंटी को पता चलता है कि किन एक सर्जन बनना चाहती थी, पर एक कार एक्सीडेंट में एक बच्चे को बचाने से उसका हाथ जख्मी हो गया था, तो वो नहीं बन पाई। और वो कार एक्सीडेंट उसी दिन का है जब जाओ और उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, पर मिस्टर ही ये नहीं जानता। इधर जाओ को अपनी मॉम की याद आ रही थी, तभी वहाँ किन्नी आ जाती है ताकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओ की परफॉर्मेंस के लिए हेल्प कर सके। वो एक क्यूट सा सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी जो मिस्टर ही को सुना सुना लग रहा था। इनफैक्ट ये सॉन्ग उसे कार एक्सीडेंट वाली लड़की की याद दिला रहा था। मिस्टर जी हैशी ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने को मान जाता है, क्योंकि पहले उसने ये किन्नी की वजह से मना नहीं किया था और किन्नी ने भी बाद में उसे मनाने की कोशिश की थी। इधर फैंग किन्नी और जाओ से मिलने आता है। फैंग का लाया गिफ्ट पकड़ने के लिए जाओ वो साउंड रिकॉर्डर वहीं फेंक जाता है और फिर किन्नी और फैंग बातें करने लगते हैं। मिस्टर ही उस साउंड रिकॉर्डर से किन्नी का सॉन्ग सुनने लगा था। तभी किन्नी जो अपना सामान पैक कर रही थी अपना फोन लेने आती है। साउंड रिकॉर्डर में आवाज आती है। फैंग कहता है, तुम मिस्टर ही को लाइक करती हो ना? तो किन्नी जल्दी से उठाने लगती है, पर वो उठा लेता है। वो छीनती है, आवाज आती है, भले ही अब मैं उससे अलग हो जाऊं, पर उसके साथ वाले पल हमेशा याद रहेंगे। तो मिस्टर ही उसे देखने लगता है, तो वो जल्दी से भाग जाती है और अंदर आकर कहती है, किन्नी तूने वो रिकॉर्डिंग ही क्यों की थी, इडियट। मिस्टर ही को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसका ब्रेसलेट बजने लगता है, क्योंकि उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही थी। दोनों अजीब बिहेव कर रहे थे। मिस्टर ही कुछ नहीं बोलता तो वो भाग जाती है। उसके जाते ही मिस्टर ही रिलैक्स फील करता है और वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनता है। फिर वो ये बात वैन को बताता है कि किन्नी मुझे लाइक करती है। इधर किन्नी रूबी को बताती है कि मिस्टर ही को पता चल गया कि मैं उसे लाइक करती हूँ, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। डेविल कहीं का, मुझे लगता है वो सच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो फिर मैं भी यही चाहती हूँ। इधर मिस्टर ही खुश हो रहा था तो वैन कहता है, तुम भले ही एक दूसरे को लाइक करते हो, पर किन्नी तुम्हें छोड़कर जा रही है क्योंकि तूने उसे अपना लव कन्फेस नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में फैंग किन्नी पे जरूर ट्राई मारेगा, तो तुझे कुछ करना होगा।
इधर फैंग और किंजी स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे और मिस्टर ही भी जाओ की हेल्प से उनका एड्रेस पता कर लेता है और दोनों बाप बेटे अपना सामान उठाकर वहीं पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो किंजी और फैंग को साथ में देखता है, उन दोनों के बीच में आ जाता है। वो किंजी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है फोर्स लव ज्यादा देर नहीं चलता। मैंने तो वो ऐसे मजाक से कह दिया था, जैसे मैं उस चश्मे वाले टीचर को लाइक करती हूँ और उस तकड़े पीटी टीचर को लाइक करती हूँ। यकीन नहीं हो रहा। और फिर मिस्टर ही के सामने जानबूझकर पीटी टीचर से बात करने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उसकी वाइफ कहती है गर्लफ्रेंड तो नहीं है पर वाइफ है। मिस्टर ही हंस पड़ता है और किंजी को क्लोज कर अपनी वाइफ कहता है। वो किंजी के पीछे पड़ा था तो किंजी ये बात रूवी को बताती है। रूवी कहती है ये तो और भी अच्छा है, जितना तू उससे दूर रहेगी वो उतना ही तेरे क्लोज आएगा। इधर फैंग मिस्टर ही से कहता है अगर तू उसे सच में लाइक करता है तो बता दे, और अगर नहीं करता तो उसे जाने दे, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। मिस्टर ही कहता है तो तूने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया। वो कहता है क्योंकि मुझे उसे खोने का डर है। मिस्टर ही कहता है तो बड़ा स्लो है। इधर रूवी वैन के सामने जानबूझकर मिस्टर वैंग से मिलने की बात कर रही थी। मिस्टर वैंग जो प्ले बॉय था तो वैन जेलस होता है और उसे जाने से मना करता है, पर वो चली जाती है। पहले तो उसे ये रूवी का प्लान लगता है और वो खुद को वहाँ जाने से रोकता है, पर फिर उन दोनों की कार का पीछा करता है। वो गले मिल रहे थे तो वो जेलस हो रहा था। रूवी का भाई मिस्टर वैंग से पैसे मांगता है, पर वो मिस्टर वैंग को भेज देती है। जब वैन को पता चलता है कि रूवी के भाई को पैसे चाहिए तो वो अपनी एक्सपेंसिव वॉच देने लगता है, पर रूवी रोक देती है। उसका भाई पॉलिथीन छीन लेता है। मिस्टर वैंग ने जो रूवी को पॉलिथीन दिया था वो खाली निकला। इनफैक्ट रूवी ने मिस्टर वैंग का गिफ्ट नहीं लिया था, तो वैन खुश था। फिर वो देखता है मिस्टर ही की आंटी किसी को पैसे दे रही हैं और हमें पता चलता है ये कार एक्सीडेंट वाली कार का ड्राइवर है। आंटी वैन को देखकर जल्दी से जाने लगती हैं। किंजी जाओ से पूछती है क्या मामा ब्यूटीफुल है। वो हाँ करता है तो मिस्टर पूछता है क्या मैं हैंडसम और हॉट हूँ, तो वो हंस पड़ता है और किंजी पैर अड़ाकर मिस्टर ही को गिरा देती है और कहती है ना तो तुम हैंडसम हो और ना ही हॉट। किंजी और जाओ को मस्ती करते देख मिस्टर ही खुश था। जाओ किंजी को अपने पास से सोने को कहता है, पर वो मिस्टर ही के साथ एक ही बेड पर नहीं सो सकती थी। मिस्टर कहता है जाओ बीच में होगा, तुम उधर और मैं इधर, आराम से सो सकते हैं। जाओ के कहने पर किंजी सॉन्ग सुना रही थी। इधर आंटी को शक था कि कहीं वैन ने मिस्टर ही को कुछ बता ना दिया हो, तो वो चेक करने के लिए मिस्टर ही को फोन करती हैं, पर किंजी का सॉन्ग सुन लेती हैं। इनफैक्ट उस रात मौसम खराब था और मिस्टर ही कार चला रहा था जिसमें जाओ और उसके मॉम डैड बैठे थे, पर तभी उसके ट्रक से टक्कर हो जाती है और किंजी जो कि वहाँ से गुजर रही थी एक्सीडेंट देख जाओ को बचाने लगती है और उसी हैंकी से उसका मुंह साफ करके उसे ले जाने लगी थी। वो रो रहा था तो वो उसे छुपाने के लिए वही सॉन्ग गाती है जिसे आंटी ने सुना था। यानी अब ये क्लियर हो गया कि वो लड़की किंजी थी। इधर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब बच्चे परफॉर्म करते हैं और फिर हमारा क्यूट सा जाओ भी किंजी वाला सॉन्ग गाता है। तभी वहाँ लिन मिस्टर ही को मीटिंग के बारे में बताने आती है। इनफैक्ट वो मिस्टर ही से शादी करने के लिए जाओ के क्लोज होने की कोशिश करने आई थी, पर जाओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। किंजी के कहने पर वो उसके साथ फिश पकड़ने आ जाता है, पर नेट की बजाय उसे हाथ से फिश पकड़ने को कहता है, तो वो बेवकूफ हाथ से फिश पकड़ने चली जाती है। किंजी को जाओ की चिंता हो रही थी तो वो दोनों वहाँ आते हैं, पर लिन पानी में गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ गई थी, तो मिस्टर ही उसे उठा लेता है और जाओ को डांटने लगता है। फिर मिस्टर ही उसे कहता है जाओ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर प्लीज तुम उससे दूर रहो क्योंकि मैं उसे सैड नहीं देख सकता और मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ में काम कर पाएंगे। और चला जाता है। वो रोकती ही रह जाती है। मिस्टर ही आकर देखता है कि जाओ सैड खड़ा है। फिर उसे पता चलता है कि किंजी फिश पकड़ने गई है, तो वो उसके पास जाने लगता है। इधर किंजी एक सांप को देखकर डर रही थी। मिस्टर ही आकर देखता है कि किंजी बेहोश पड़ी है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताते हैं कि किंजी को सांप ने नहीं काटा, बल्कि वो डर के मारे बेहोश हो गई। किंजी ये सुन इतनी एम्बैरेस थी कि अभी भी बेहोश थी। मिस्टर ही उसे वीक कह रहा था, तो वो उठ के कहती है बहुत हुआ मिस्टर ही, इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। पर जब उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाली बात याद आती है तो वो सैड होती है। वैन मिस्टर ही को एक्सीडेंट वाली लड़की जैसी फोटो दिखाता है, पर मिस्टर ही एक बार में ही पहचान लेता है कि ये वो लड़की नहीं है। मिस्टर ही को उस लड़की को ढूंढने की इतनी शिद्दत थी कि जैसे वो उसका फर्स्ट लव हो। जाओ किन्नी के साथ उसके घर पे था और उसे साथ में मिस्टर ही के घर पे चलने को कहता है। वो मना करती है तो वो गुस्सा होता है, तो वो बबल गन से जाओ को मनाने लगती है। वो खुश हो जाता है और दोनों मस्ती करते हैं। बबल खत्म होते ही जाओ पानी भरने जाता है, पर किंजी सैड थी क्योंकि वो मिस्टर ही और जाओ को नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी मिस्टर ही आकर उसे कहता है पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पर अब मैं तुम्हारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मिस्टर ही के दिल में किंजी के लिए फीलिंग्स हैं। अगर किंजी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए होगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास मेरे साथ रहने का कोई रीजन नहीं है,
तो अब मैं तुम्हें एक रीजन देता हूँ। और उसे किस करने लगता है और वो भी किस करने लगती है। वो दोनों ही बहुत खुश थे। तभी वहाँ जाओ आता है और मॉम डैड को किस करता है, तो वो भी उसे किस करते हैं। किंजी फैंग का कॉल आते ही वहाँ जाती है और जाओ मिस्टर ही को बताता है कि फैंग मम्मा को सरप्राइज देने वाला है। किंजी को ब्लश करते देख फैंग उसे टच करने वाला था, पर मिस्टर ही आ जाता है और किंजी को अपने साथ ले जाता है। वो फैंग को किंजी से दूर रहने को कहकर चला जाता है। किंजी को जाते देख फैंग सैड था। मिस्टर ही ने किंजी के रूम में टीवी, फ्रिज और स्नैक्स रखवा दिए थे, तो वो खुश थी और फिर दोनों साथ में टीवी देखते हैं। जैसे ही किस सीन आता है, मिस्टर ही खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और फिर उसकी तरफ मुड़ता है और वो भी, पर वो किस करने की बजाय उसे कोल्ड ड्रिंक दे देती है। किस सीन देखकर मिस्टर ही उसके करीब बढ़ता है, पर वो उसके शोल्डर पर सिर रख लेट जाती है। किंजी के सोने के बाद वो प्यार से उसे सुला देता है। ऑफिस में मिस्टर ही को इतने रोमांटिक मूड में देख सब स्टाफ के लोग हैरान थे। इधर किंजी भी बहुत खुश थी। लिन मिस्टर ही से शादी की बात करने आती है, पर मिस्टर ही उसे बता देता है कि वो किंजी को डेट कर रहा है और फिर किंजी को लव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। वो मना करती है, तो मिस्टर ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो मना क्यों कर रही है, तो वो उसे बिजनेस तरीके से मनाने लगता है, पर वो तो उसकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहती थी। मिस्टर ही का असिस्टेंट उसे इशारे से आई लव यू बोलने को कहता है, पर मिस्टर ही बेचारा आई से आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, तो वो गुस्सा हो चली जाती है। इधर वैन मिस्टर वैंग को रूवी से दूर रहने की धमकी देता है और रूवी से उसके भाई के बारे में पूछता है, पर वो गुस्सा हो चली जाती है। फिर वैन किन्नी से रूवी के भाई के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि रूवी कभी भी किसी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताती। मुझे भी कुछ खास नहीं पता, पर वो हर दिन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तुम किसी को सच में पसंद करते हो तो उसे मनाने की अंत तक कोशिश करते रहो। इधर मिस्टर ही किस वाली फोटो देख आई लव यू की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वैन उसे परफेक्ट डेट का आइडिया देता है। तो मिस्टर ही किन्नी को फिश पकड़ने लाता है, तो ये थी उसकी परफेक्ट डेट। किंजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो फिश पकड़ने लगती है तो मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है, तो वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में जाओ मिस्टर ही को आई लव यू बोलना सिखा रहा था, तो मिस्टर ही परफेक्ट डेट के लिए किंजी को बेड पर बुलाता है, तो किंजी डर के मारे अपने रूम में भाग जाती है। इधर लिन को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, पर वो अपनी मॉम से छुपाती है। इनफैक्ट उसकी मॉम उस पर बिजनेस के लिए मिस्टर ही से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। इधर आंटी किन्नी को मिस्टर ही से दूर रहने को कह रही थी, पर मिस्टर ही आकर अपनी वाइफ किन्नी को ले जाता है और फिर किन्नी से आंटी की तरफ से सॉरी मांगता है। फिर वो किन्नी को आई लव यू बोल देता है, तो वो खुश होकर हाँ करती है और दोनों गले मिलते हैं और किस करके उसको भगा लाती है। इधर लिन अपना फेस कवर करके फैंग से स्ट्रेस मेडिसिन लेने आई थी, तो वो कहता है मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ड्रग डीलर नहीं, और मेडिसिन देने से पहले उसे फॉर्म फिल करने के लिए कहता है। वो मना करती है, पर उसे भरना पड़ता है। फिर वो उसे मेडिसिन देकर कहता है लास्ट पर दे रहा हूँ, पर आगे से सही से ट्रीटमेंट लेना, पर वो लेकर चली जाती है। किंजी मिस्टर ही के साथ किस वाली फोटो उसकी प्रोफाइल पर लगा देती है, पर किंजी की फ्रेंड्स को उसके डेट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसने अभी उन्हें बताया नहीं था। तो मिस्टर ही उन्हें घर पे बुलाकर उनके सामने किंजी और अपनी लव डेटिंग को ऑफिशियल अनाउंस करता है, पर फ्रेंड्स उन्हें ट्रूथ डेयर खेलने को कहती हैं। तो ट्रूथ आने पर मिस्टर ही उससे पूछता है अगर मैं और फैंग दोनों पानी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगी। वो कहती है मैं किसी को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। फिर डेयर आने पे वो उन्हें एक ही स्नैक्स को साथ में खाने को कहती हैं, तो वो दोनों एक स्नैक्स को खा रहे थे। फ्रेंड्स किसके लिए उतावली हो रही थी, पर किंजी स्नैक्स बीच में से तोड़ देती है। किंजी ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, तो मिस्टर ही उसे उठाकर ले जा रहा था, तो वो उसे किस करके गिफ्ट देती है। आंटी किंजी से बात नहीं कर रही थी, तो आंटी को मनाने के लिए किंजी गोल्फ खेलती है, क्योंकि गोल्फ आंटी को पसंद था। पर वो सीखने में इतनी मगन हो गई थी कि खाने पर भी ध्यान नहीं देती और नींद में भी बड़बड़ा रही थी, और बेचारे मिस्टर ही को रात भर पीटती है। जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो मिस्टर ही बॉल पे से पैर रख गिरने वाला ही था, पर बच जाता है। फिर मिस्टर ही उसे पर्सनली गोल्फ ट्रेनिंग देता है, जहाँ वो उसे गोल्फ की जगह किसकी भी ट्रेनिंग दे रहा था। बहुत सारे एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिन ग्रुप के कहने भी किया था। तो मिस्टर ही थोड़ा परेशान था। एक्सीडेंट वाला ड्राइवर आंटी से पैसे मांग रहा था, तो किंजी उसे देख लेती है और उसे पीटकर आंटी को बचाती है। वो कहता है तेरा पति असली कल्प्रिट है, और भाग जाता है। किंजी उसे पकड़ने जाती है, पर आंटी उसे रोककर सब कुछ सच बता देती हैं। उस दिन वो कार ड्राइवर नहीं मिस्टर ही कार चला रहा था, और एक्सीडेंट में जख्मी होने के कारण उसने अपनी वो याददाश्त खो दी, इसलिए मैंने सच छुपाया, और तुमने ही जाओ को एक्सीडेंट में बचाया था, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम मिस्टर ही के पास रहकर उसे पास्ट मेमोरीज की याद दिलाओ, तो प्लीज उनके भले के लिए उन्हें छोड़कर चली जाओ। तो किंजी मिस्टर ही का फोन नहीं उठाती
और वो सैड थी। फिर वो जाओ को देख सोचती है, मम्मा तुम्हें अब हर्ट होते नहीं देख सकती। मिस्टर ही को डरावने सपने आ रहे थे और वो उससे फोन ना उठाने का कारण पूछता है। वो कहती है मैंने ध्यान नहीं दिया। किंजी के पूछने पर मिस्टर ही बताता है कि मेरा भाई बहुत परफेक्ट था। डैड हमें बिजनेस में भेजना चाहते थे जो मुझे पसंद नहीं था, पर भाई ने खुद बिजनेस संभाल कर मुझे अपनी मर्जी की स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेज दिया। और फिर डैड की डेथ के बाद मैं भाई की बिजनेस में हेल्प करने आ गया, पर तब उनका एक्सीडेंट हो गया। तो किंजी उसे कंसोल करती है। फिर मिस्टर ही उसे वो फोटो दिखाकर कहता है ये लड़की मेरा फर्स्ट लव है। पता नहीं ये लड़की रियल में है या नहीं, पर अब मुझे ये नहीं जानना क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। किंजी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वही लड़की थी, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे किंजी आंटी के साथ गोल्फ खेलने आती है। मिस्टर ही और जाओ से चीयर अप करते हैं। मिस्टर ही के जाते ही आंटी कहती हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम भी। पर किंजी मिस्टर ही और जाओ से दूर रहने का फैसला कर लेती है। किंजी को सैड देख मिस्टर ही उसे और प्रैक्टिस करने को कहता है, पर वो उसे ब्रेकअप करने को कहती है। मिस्टर ही उसे रोकता है, पर वो फिर भी चली जाती है। जब रूवी को पता चलता है कि उसने मिस्टर ही से ब्रेकअप कर लिया तो वो हैरान होती है, पर किंजी उसे सच नहीं बताती। नेक्स्ट डे मिस्टर ही और जाओ जबरदस्ती किंजी के घर में घुस जाते हैं। मिस्टर ही देखता है किंजी ने ड्रिंक कर रखा है। उन दोनों को छुप छुप कर रूवी और जाओ देख रहे थे। किंजी उसके सुन नहीं रही थी तो वो उसे गले लगाकर मनाने की कोशिश करता है, पर वो खुद पर कंट्रोल कर नहीं लगाती। मिस्टर ही किंजी को ब्रेकफास्ट करने को कहे जा रहा था क्योंकि वो ब्रेकअप के लिए राजी नहीं था। किंजी कहती है अगर मैंने सारा ब्रेकफास्ट कर लिया तो क्या तुम मान जाओगे? वो हाँ करता है तो वो सारा खाना जल्दी जल्दी से खाने लगती है। जब सिर्फ एक पीस रह जाता है तो उससे जाओ खा लेता है। बेचारी किंजी। किंजी कहती है तुमने मेरे बेटे को ये सिखाया? मिस्टर कहता है अब तो मैं रोज ऐसी ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। जाओ खुद ही स्कूल चला गया था तो मिस्टर ही किंजी को उसके साथ काम पर छोड़कर आने को कहता है, तो वो अपनी स्कूटी भगाकर ले जाती है। तो मिस्टर ही रास्ते में से किसी की साइकिल बाय कर लेता है और उसी से किंजी की स्कूटी का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। पर जल्दी में उसकी पैंट फट जाती है तो किंजी हंस पड़ती है। उसे हंसाने के लिए वो ये हरकतें दोबारा करने को कहता है, पर वो जाने लगती है तो वो उसे हक कर लेता है। वो कुछ बोलती तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है। इधर वैन रूवी को अपना विला देने लगता है, पर जब वो अपनी फैमिली को वहाँ देखती है जो सिर्फ पैसे की ही बात कर रही थी तो वो वैन को मना कर चली जाती है और वैन और रूवी में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इधर किंजी इतनी सैड थी कि वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। मिस्टर ही और जाओ जो कब से उसका वेट कर रहे थे ये देखते हैं कि वो फैंग के साथ आ रही है तो मिस्टर ही जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर रूवी देखती है दो लोग जिससे उसके भाई ने पैसे लिए थे रूवी को ढूंढ रहे हैं, तो रूवी छुप जाती है और वैन को कॉल करती है। पहले तो वो नहीं उठाता पर फिर उसे अपना एड्रेस बता देता है तो रूवी भागकर वहीं आ जाती है और कहती है अब से हमारा रिलेशन सिर्फ बॉस असिस्टेंट वाला है। वो कहता है अभी तक तो बॉस असिस्टेंट ही थे तो तुमने क्या सोचा था? पर वो वैन को नकारा बोलकर चली जाती है और वो बहुत सैड थी। नेक्स्ट डे मिस्टर ही और जाओ किंजी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। तभी मिस्टर ही को पता चलता है कि स्पॉन्सर ब्रेसलेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना कर देता है। वैन को रूवी का नकारा शब्द दिल से लग गया था और वो सुबह में जल्दी से ऑफिस आकर सबको काम पर लगने को कहता है और खुद भी काम पर पूरा ध्यान देता है। इधर लिन अपनी मॉम से छुपाकर स्ट्रेस मेडिसिन खा रही थी, पर उसकी मॉम उसे मिस्टर ही के क्लोज होने का तरीका बताती है। सीनियर डॉक्टर किंजी को अब्रॉड में जाकर स्टडी करने का मौका देते हैं। इधर ब्रेसलेट प्रोजेक्ट की कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए वो सबसे माफी मांगता है, पर मिस्टर ही ने अभी तक हार नहीं मानी थी। लिन किंजी को कहती है आज लिन और हैशी ग्रुप की पार्टी होगी और मिस्टर ही को मुझसे शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। तुम्हें ही उसे वहाँ भेजना होगा, तभी वो तुम्हें छोड़कर मुझे चुनेगा ताकि उसका ब्रेसलेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके। रूवी को फीवर था तो किंजी उसकी केयर करती है। इनफैक्ट रूवी वैन से गुस्सा थी, पर किंजी समझ जाती है कि वो चाहती है वैन उससे मिलने आए और रूवी के मना करने के बाद भी किंजी वैन को कॉल कर रूवी के फीवर के बारे में बता देती है और वैन के पास मिस्टर ही भी बैठा था। वैन के आने की बात जान बीमार रूवी अपना मेकअप कर रही थी, तभी वहाँ मिस्टर ही और वैन आते हैं। वैन के कहने पर वो दोनों बाहर चले जाते हैं तो किंजी मिस्टर ही को एक पार्टी में जाने को कहती है। वैन बीमार रूवी के लिए गिंगर सूप बना रहा था और उसे लव कन्फेस करने ही वाला था, पर रूवी उसे भगा देती है। इधर मिस्टर ही किंजी के कहने पर पार्टी में आता है और फिर किंजी को कॉल करता है, पर वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाने को कहती है तो वो भी जाओ को लेकर उसके साथ चलने को कहता है, पर किंजी उसे मना करके कहती है अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। किंजी का फोन कटने के बाद लिन मिस्टर ही को पार्टी में जाकर हैशी ग्रुप के फायदे वाला फैसला लेने को कहती है, पर वो कहता है मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर अब मैं समझ गया कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसलिए मैं तुम्हारा ऑफर ठुकरा रहा हूँ। वो कहती है तुम किंजी के लिए हैशी ग्रुप को छोड़ रहे हो और उसने करियर के लिए तुम्हें छोड़ दिया।
तो तुम उसके पीछे पागल क्यों हो? वो कहता है ये मेरे और किन्नी के बीच की बात है, इससे तुम्हें क्या? और जाने लगता है। पर वो उसे जबरदस्ती किस करने वाली थी तो वो उसे दूर हटाकर कहता है अपनी इज्जत करना सीखो, और चला जाता है। पर लिन को बहुत स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि उसने मॉम की इच्छा पूरी नहीं की थी। तो वो फैंग को कॉल कर खुद को बचाने को कहती है। फैंग जल्दी से भागकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसके लिए पॉरेज बनाकर लाता है। लिन उससे रहने के लिए जगह पूछती है पर उसके पास आई कार्ड नहीं था, यानी वो होटल में नहीं जा सकती थी और ना ही उसका कोई फ्रेंड है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा सके। तो फैंग उसे अपने घर पे रहने को कहता है। इधर मिस्टर ही को पता चलता है कि आंटी उस ड्राइवर से मिली थी और उस ड्राइवर की कोई भागने में हेल्प कर रहा है, तो वो उन्हें आंटी पर नजर रखने को कहता है। तभी आंटी आकर मिस्टर ही को पार्टी में ना आने के लिए डांटती हैं, पर वो पूछता है आप ड्राइवर से क्यों मिली थी और ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी धमकी देकर आपने किंजी को मुझसे ब्रेकअप करने को कहा। आंटी बहाने बनाने लगती हैं, पर तभी उस ड्राइवर का फोन आता है जो आंटी से मिलने आया था। तो मिस्टर ही उसे पकड़कर घूसा मारने वाला था, पर वो कहता है उस दिन ड्राइवर मैं नहीं तू था। ये सुनते ही मिस्टर ही हैरान था। उसके पूछने पर आंटी उसे बताती हैं कि एक्सीडेंट के बाद तुमने अपनी याददाश्त खो दी और किन्नी ने ही जाओ को बचाया था। तुम कार के बाहर थे तो वो तुम्हें देख नहीं पाई, पर तुमने उसे जाते देख लिया था और इस सच को छुपाने के लिए ही ड्राइवर आंटी से बार बार पैसे मांगता था और मिस्ट्री को पास्ट के एक्सीडेंट की याद ना आए, इसलिए आंटी ने किंजी को दूर रहने को कहा था। पर मिस्ट्री कहता है जब जाओ को पता चलेगा कि मैंने उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट किया तो क्या वो मुझे अपना डैड मानेगा। इधर मॉम डैड के पूछने पर किंजी उन्हें सच बता देती है मैंने मिस्ट्री से जाओ के लिए शादी की थी, पर इसी बीच हम में प्यार हो गया और फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अब्रॉड में स्टडी करनी है। तो मॉम डैड उसके लिए सैड होते हैं। मिस्टर वैन ऑफिस में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया था और उसके इतने चेंज होने की वजह थी रूवी, क्योंकि वो उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि वो फ्यूचर में भी रूवी की केयर कर सकता है और वो इसके लिए सीरियस है। ये जानकर रूवी उसे ये शो तो नहीं करती, पर वो बहुत खुश थी। इधर लिन को घर से कॉल आ रहा था तो उसे स्ट्रेस हो रहा था, पर फैंग के लिखे नोट को देखकर वो फैंग की डायरी पढ़कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। इधर खाना बनाते टाइम किंजी को मिस्टर ही की याद आ रही थी और फिर अब्रॉड जाने से पहले किंजी उन सबको लंच के लिए इनवाइट करती है। पर किंजी और मिस्टर ही दोनों ही सैड थे। वो खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो मिस्टर ही कहता है मैं ब्रेकअप के लिए राजी हूँ, तुम्हारे ड्रीम के लिए बेस्ट विशेस, और उठकर चला जाता है। और किंजी भी अंदर ही अंदर सैड थी। फैंग लिन को अपने सच एक्सेप्ट करने को कहता है तो वो मना कर जाने लगती है, पर फिर फैंग देखता है कि लिन ने उसकी डायरी पढ़ ली जिसने उसने किंजी से लव वाली बात लिखी थी। तो लिन कहती है पर अब तो मिस्टर ही और किंजी शादी करने वाले हैं। वो कहता है पता नहीं क्यों पर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। लिन कहती है तो तुम किंजी को अपना लव कन्फेस कर दो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। किंजी रूवी और अपने फ्रेंड्स को अब्रॉड जाने से पहले गुड बाय कर रही थी। तभी वैन से उसे पता चलता है कि मिस्टर ही गायब है, ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही वो घर पे है। तो वो जल्दी से आंटी को फोन कर मिस्टर ही के बारे में पूछती है, तो आंटी उसे बता देती हैं कि मिस्टर ही को सब कुछ सच पता चल गया। तो किंजी जल्दी से भागकर मिस्टर ही के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर वो उसे दूर कर देता है और कहता है ब्रेसलेट प्रोजेक्ट में मैंने गलती की थी इसलिए ये काम नहीं कर रहा। उसे रोता देख किंजी उसे कहती है मेरे साथ घर चलो, जाओ को तुम्हारी जरूरत है। घर आकर मिस्टर ही किंजी को अब्रॉड जाने को कहता है। किंजी ने अब्रॉड जाने से मना कर दिया था, पर वो फिर भी उसे छोड़कर चला जाता है। फैंग के पूछने पर किंजी उसे बताती है कि मिस्टर ही उस एक्सीडेंट की याददाश्त भूल गया था, पर अब सच जानते ही उसे इस पास्ट का स्ट्रेस हो गया। क्या तुम कभी इस टाइप के पेशेंट से मिले हो? फैंग कहता है हाँ मैं ऐसे पेशेंट से डील कर चुका हूँ, पर उसकी कंडीशन सुधरने के बजाय और बिगड़ गई थी, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए तुम अब्रॉड चली जाओ। तुम उसके लिए अपने फ्यूचर को क्यों बर्बाद कर रही हो? पर किंजी कहती है मैंने फैसला कर लिया है, वैसे भी मिस्टर ही के बिना मैं अपना फ्यूचर इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब्रॉड जाने की बजाय किंजी ने मिस्टर ही को चुना था। ये जानकर रूवी खुश होती है कि उसने अपने दिल की बात सुनी। इधर मिस्टर ही को कार एक्सीडेंट के सपने आ रहे थे। फिर वो देखता है किंजी वापस से घर पे आ गई, तो वो जाओ को कहता है ये तुम्हारी मॉम नहीं है और चला जाता है। जाओ और किंजी उसे ब्रेकफास्ट देने आते हैं, पर वो गेट नहीं खोलता, तो वो उसके लिए नोट रख जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में किंजी वैन को कहती है मैंने ड्राइवर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी कि उसने 10 मिलियन वॉन पे करके अपने भाई का कर्जा चुकाया था, और वो भी कार एक्सीडेंट से नेक्स्ट डे की बात है। यानी मिस्टर ही की कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने ब्रेक फेल किए थे, क्योंकि मिस्टर ही की ड्राइविंग स्किल अच्छी है।
किंजी डिनर के लिए मिस्टर ही का वेट करती करती सो गई थी और आंख खुलते ही मिस्टर ही को देख उसे खाने को कहती है, पर मिस्टर ही उसकी चोट के बारे में पूछता है जो खाना बनाते टाइम जल गया था। किंजी को लगता है कि एक्सीडेंट में मिस्टर ही की कोई गलती नहीं, इसलिए वो मिस्टर ही को एक्सीडेंट रिकॉल करने को कहती है, पर वो उसे जाने को कहता है। लेकिन अगर मिस्टर ही एक्सीडेंट को रिकॉल नहीं करेगा तो ना तो वो मिस्टर ही को ठीक कर पाएंगे और ना ही सच का पता लग पाएगा। फिर फैंग मिस्टर ही को आकर कहता है आज मैं किंजी को अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। मिस्टर ही कहता है तो तुम्हें लगता है कि वो एक्सेप्ट करेगी? वो कहता है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, पर मैं उसका वेट करूंगा कि वो अपने पास्ट को भुलाकर मेरे साथ अब्रॉड स्टडी करने चले। ये सुन मिस्टर ही बहुत सैड हो जाता है। इधर फैंग किंजी को अपने साथ कहीं ले जा रहा था और फिर उसे वहां लाकर कहता है किंजी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और हाथ आगे करता है। किंजी पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हो? तभी वहाँ मिस्टर ही आता है और किंजी को अपने साथ ले जाता है। फैंग सैड था, इनफैक्ट उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि मिस्टर ही अपने स्ट्रेस से बाहर आकर किंजी यानी अपने ट्रू लव को अपना ले। और इस काम में लिन ने भी फैंग का साथ दिया था तो वो उसका थैंक्स करता है। फिर जब फैंग सॉन्ग आता है तो लिन उसे देख स्माइल कर रही थी, जिस वजह से वो उसे देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि लिन के दिल में फैंग के लिए फीलिंग्स हैं। इधर जाओ क्लास में जाने के बजाय बास्केटबॉल खेलने की जिद कर रहा था, वो भी अपने डैडी के साथ, क्योंकि उसने अपने रियल डैड और मिस्टर ही की बास्केटबॉल वाली फोटो देख ली थी। जब वो मिस्टर ही को डैडी कहता है तो मिस्टर ही बहुत खुश होता है और उसको गले लगा लेता है। किंजी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मिस्टर ही जाओ के साथ बास्केटबॉल खेलता है। इधर लिन फैंग से लव के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि बिजनेस की वजह से लिन को लव के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला था। फैंग उससे उसके स्ट्रेस का कारण पूछता है तो लिन कहती है एक बार कॉलेज में मुझे मेरे डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था, पर फिर पता चला कि वो अवार्ड मेरे डिजाइन की वजह से नहीं, मेरी मॉम के कहने पर मुझे मिला था, क्योंकि मेरी मॉम को फेल होना पसंद नहीं। उन्हें लगता है मैं डिजाइन में अच्छी नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी हॉबी यानी डिजाइन को परस्यू नहीं कर पाई। अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो कहता है कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम अपने बारे में क्या सोचती हो। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, लोगों की नहीं। तो वो उसे देखने लगती है। इधर किन्नी मिस्टर ही और उसके भाई की फोटो देख रही थी, तभी मिस्टर ही आकर उसे गले लगाकर कहता है मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी मेमोरीज वापस लेकर आऊंगा ताकि तुम्हें और जाओ को हैप्पी लाइफ दे सकूं। तो किंजी खुश होती है। मिस्टर ही फैंग को हिप्नोसिस के द्वारा अपनी मेमोरीज वापस लाने को कहता है, पर उसे फिर भी कुछ भी याद नहीं आता। पर वो फिर भी ड्राइवर के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो, ताकि ड्राइवर सच बता दे। मेमोरीज वापस आने की बात जानकर ड्राइवर डरकर भाग जाता है, जिससे मिस्टर ही समझ जाता है कि हो सकता है एक्सीडेंट में उस ड्राइवर का हाथ हो, क्योंकि किंजी को भी उस ड्राइवर पर शक था। मिस्टर ही की मेमोरीज वापस नहीं आई थी तो वो सैड था, पर किंजी उसे हक करके कंफर्ट करती है। इधर रूवी की मॉम उसे चिकन विंग खाने को देती है जो उसे बचपन में पसंद थी, पर रूवी उन्हें घर भेज देती है और फिर वो चिकन विंग खाते खाते रो पड़ती है। तभी वैन आकर उसे सॉरी मांगता है, क्योंकि जब उसने उसे कॉल किया था तब वैन बिजी था, पर वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती। तो वैन जबरदस्ती उसे गोद में उठाकर टॉप फ्लोर पर ले आता है, जहाँ उसने रूवी के लिए डेकोरेशन कर रखी थी। तो रूवी कहती है मैंने फैसला किया था कि इस शहर में आकर मैं खुद अपने लिए कमाऊंगी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगी, और मैं हर दिन इस लड़ाई के लिए खुद को ड्रेसअप करती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। और फिर अपना सारा मेकअप हटाकर और हील उतार कर कहती है रात में नंगे पैर चलने से मुझे एनर्जी मिलती है। बिना घर के मैंने खुद को ढाल बना लिया, बिना रक्षक के मैंने खुद को तलवार बना लिया। तो वैन जल्दी से वहाँ पोछा फेर कर एक घर ड्रॉ करता है और कहता है ये हमारा और हमारे बच्चों का घर होगा। मैं तुम्हारे सपने को संभालने के लिए तुम्हें घर देना चाहता हूँ। आई लव यू। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना लव दे सकता हूँ। तो रूवी उसे पकड़कर किस करती है और वो भी उसे किस करने लगता है, और इन दोनों का अधूरा किस अब जाकर पूरा हो ही गया। नेक्स्ट डे रूवी को याद आता है कि वो ऑफिस में गलती से वैन का फोन ले आई, क्योंकि वो कल रात वैन के साथ थी। तभी चेयरमैन रूवी को वैन को कॉल करने को कहते हैं, क्योंकि वो लेट था, और फिर खुद कॉल करने लगते हैं। तो रूवी रोकती है। तभी वहाँ वैन भगा भगा आता है और कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा था, पर अब मिल गया। किंजी जाओ को स्कूल से लेने आती है। जाओ मॉम करता हुआ उसके पास आ ही रहा था, तभी कोई किन्नी को किडनैप कर कार में ले जाता है, और हमारा शातिर जाओ कार की वीडियो बना लेता है, और फिर मिस्टर ही को बताता है कि गंदे लोग मेरी मम्मा को उठाकर ले गए, और उसे कार का नंबर भी बता देता है। तो मिस्टर ही जल्दी से भागकर जा अपनी कार से उस कार का पीछा करने लगता है। कार को रोकने के चक्कर में उसकी उस कार से टक्कर हो जाती है,
और फिर नेक्स्ट सीन में हम कार एक्सीडेंट के फ्लैशबैक देखते हैं, क्योंकि मिस्टर ही को सब कुछ याद आ गया था। किंजी भी सही सलामत थी। इनफैक्ट उस टाइम मिस्टर ही ने किंजी को बचा लिया था और उनके थोड़ी बहुत चोट लगी थी। जिन लोगों ने किन्नी को किडनैप किया था वो हैशी ग्रुप के दुश्मन एएम ग्रुप निकला, जिसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उन्हीं ने ड्राइवर को पैसे देकर कार के ब्रेक फेल करवाए थे और वो ट्रक भी उन्हीं का प्लान था। ड्राइवर को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने उनकी बात मान ली, पर वो अब सब पकड़े गए हैं, यानी इसमें मिस्टर ही की कोई गलती नहीं थी। तो मिस्टर ही किन्नी को कहता है, थैंक यू मुझे और जाओ को बचाने के लिए। मेरे लिए तुम्हारा वो सॉन्ग दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग है। वो कहती है, थैंक यू, तुमने भी मेरी जान बचाई है, यानी हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और दोनों किस करते हैं। इधर फैंग के काफी इन्वेस्टिगेट करने के बाद लिन को पता चल जाता है कि उस दिन उसे वो अवार्ड अपनी मॉम के नहीं बल्कि अपने डिजाइन की वजह से मिला था। इनफैक्ट उसकी मॉम ने झूठ बोला था ताकि वो डिजाइन करना छोड़ दे और कंपनी को संभाल ले। तो लिन फैंग से उसकी हेल्प करने का कारण पूछती है, तो वो कहता है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तो वो उसका थैंक यू करती है। हॉस्पिटल में मिस्टर ही और किंजी गेम खेल रहे थे, तभी फैंग का मैसेज आता है कि वो उनसे मिलने आ रहा है, पर जेलस मिस्टर ही फैंग को ना आने का मैसेज कर देता है। किंजी का सड़क का स्पाइसी खाना खाने का मन था, तो दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके हॉस्पिटल से भाग रहे थे और फिर बाहर आकर स्नैक्स खाते हैं, जिससे किंजी बहुत खुश थी। लिन की मॉम लिन को इतने दिनों से घर ना आने पर डांट रही थी और उसे कंपनी पे फोकस करने को कहती हैं, पर लिन कहती है, सॉरी मम्मा, मैं कंपनी में नहीं बल्कि अब अपना डिजाइन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मॉम गुस्सा हो चली जाती हैं। इधर हमारे क्यूट से जाओ और किंजी हॉट मिस्टर ही के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे, पर गलती से बास्केटबॉल मिस्टर ही के लग जाती है और वो बेहोश। मिस्टर ही को सपना आता है कि उसके भाई भाभी उसे जाओ की केयर करने को कहकर चले जाते हैं और वो ये बात किंजी को बताता है। तो जाओ कहता है, मैं चाहता हूँ मम्मा डैड और जाओ हमेशा साथ रहें। लिन अपना घर छोड़कर फैंग के घर पर रहने आ गई थी, तो फैंग स्माइल करता हुआ उसके लिए नूडल्स बना रहा था और लिन अपना डिजाइन ड्रॉ कर रही थी। एट लास्ट वो एक अच्छा सा ड्रेस का डिजाइन बना लेती है जो फैंग को भी अच्छा लगता है। लिन को भी फैंग के नूडल्स टेस्टी लगते हैं। फैंग के मोटिवेशन से अब लिन का स्ट्रेस ठीक होने लगा था, तो वो उसका थैंक यू करती है। तो बदले में फैंग की हेल्प करने के लिए लिन उसे अपना पास्ट भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करने को कहती है, तो फैंग हाँ करता है। मिस्टर ही काम करता करता ही सो गया था, तो किंजी भी उसके साथ आकर लेट जाती है। लिन का डिजाइन एक फ्रांस की कंपनी को पसंद आ गया था, इसलिए वो फ्रांस जाने वाली थी। ये जानकर फैंग पहले खुश और फिर सैड हो जाता है, और लिन भी। किंजी अपना और मिस्टर ही की शादी का सर्टिफिकेट देख खुश थी, तो मिस्टर ही उसे खुद को डार्लिंग बुलाने को कहता है। पहले तो वो उसे मिस्टर ही कह रही थी, पर जब वो उसे डार्लिंग कहती है तो वो उसे किस करता है। और फिर मिस्टर ही किंजी को अपना सपना पूरा करने के लिए अब्रॉड में स्टडी करने को कहता है, पर किंजी का मिस्टर ही और जाओ को छोड़कर जाने का मन नहीं था, तो वो उसे हर महीने आकर मिलने का प्रॉमिस करता है। किंजी अपने शादी वाले दिन को इमेजिन कर रही थी, पर गलती से गिर जाती है, तो मिस्टर ही उसे किस करने लगता है। किंजी के अब्रॉड जाने के बाद मिस्टर ही उसे वीडियो कॉल करके बात कर रहा था। इधर रूवी हॉरर मूवी देख रहे थे, पर वैन डर के मारे रूवी को जाने नहीं दे रहा था। जब वो जाने लगती है तो उसके गले लग जाता है, पर तभी चेयरमैन उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। वैन उन्हें बता देता है कि वो रूवी से प्यार करता है, पर डैड इस बात पर गुस्सा होते हैं कि बॉस कभी अपने असिस्टेंट को प्यार नहीं कर सकता। तो वैन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, पर डैड उसे भेजकर रूवी से अकेले में बात करते हैं। फिर बाद में रूवी वैन से ब्रेकअप करने को कहती है। वैन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं मानती, तो वो डैड से बात करने आता है, पर डैड कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब मेरा है, तो तुम्हारे फैसले भी मेरे होंगे। अगर तुम उस रूवी को छोड़कर लिनमी ग्रुप की बेटी से शादी करोगे तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बोलो मंजूर है? पर वैन सब कुछ छोड़कर रूवी को चुनता है, यहाँ तक कि वो अपनी सीईओ की पोजीशन भी छोड़ने के लिए रेडी था। तो डैड हंसकर कहते हैं चलो अच्छा हुआ मुझे अपनी बहू मिल गई, और वो भी हंस पड़ती है। इनफैक्ट ये डैड का प्लान था ये चेक करने के लिए कि क्या वो रूवी से ट्रू लव करता है। तो वैन कहता है कितना लॉस हो गया। रूवी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डैड के सामने तुमसे ब्रेकअप करने का नाटक करता तो डैड का सब कुछ मेरा हो जाता, तो हम दोनों खुशी खुशी रहते। रूवी से मारकर कहती है क्या कहा? वो हंस पड़ता है और कहता है डैड क्या मैं अपने घर और कार की चाबी ले लूं? मैं वैसे भी आपका ही बेटा हूँ, एक बार को मैं तो सड़क पे सो जाऊंगा, पर आपकी बहू का क्या? डैड कहते हैं हाँ हाँ मैं अपनी बहू को बड़ा सा घर लेकर दूंगा। वैन कहता है नहीं नहीं मैं अपने प्यार के लिए अपनी मेहनत से घर बनाऊंगा, आपका क्या पता कब छीन लो। इधर मिस्टर ही और जाओ खुशी खुशी किंजी को एयरपोर्ट से लेने जा रहे थे, पर किंजी कॉल कर बताती है कि सॉरी काम की वजह से मुझे वापस अब्रॉड जाना पड़ा।
तो मिस्टर ही और जाओ सैड होकर घर आते हैं और जाओ को तो मम्मा की इतनी याद आ रही थी कि उसे भूख ही नहीं लग रही थी। तभी वहाँ किंजी आती है तो वो मम्मा मम्मा करते हुए उसके गले लग जाता है और फिर मिस्टर ही और किंजी किस करते हैं। ये देख जाओ खुश होता है। फिर मिस्टर ही और किंजी की शादी वाला दिन आता है। जाओ लेक्चर देने के लिए अपनी लंबी सी लिस्ट निकालता है और बोलना स्टार्ट करता है। किंजी कहती है जाओ पॉइंट पर आओ पॉइंट पर। वो कहता है ओके मम्मा, पर पॉइंट क्या है? मिस्टर कहता है यहाँ से स्टार्ट करो, क्या तुम मुझसे, वो कहता है क्या ग्रूम और ब्राइड इस शादी के लिए राजी हैं? वो दोनों हाँ करते हैं और फिर मिस्टर ही किंजी को रिंग पहनाता है तो किंजी भी मिस्टर ही को रिंग पहनाती है। सब लोग बहुत खुश थे। जाओ कहता है ग्रूम अब अपनी ब्राइड को किस कर सकता है तो मिस्टर ही किंजी को पकड़कर किस करने लगता है। सब लोग खुश होकर क्लैप करते हैं। रूवी और वैन भी सेम ब्लैक ड्रेस में वहीं बैठे थे। जाओ कहता है अब फ्लावर बुके फेंक के मारो। वेडिंग का फ्लावर बुके कैच करने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें दो हमें दो। पर किंजी जब फ्लावर बुके फेंक कर मारती है तो वो फ्लावर्स उड़कर फैंक के हाथों में गिर जाते हैं। तभी वहाँ भगी भगी लेना जाती है। वैन कहता है भाई तू किसे देगा, तू तो सिंगल है। यहाँ एक लड़की है जो शादी के लिए काफी ओल्डर है, तो मुझे दे दे। रूवी से मारकर कहती है ओल्डर किसे कहा? पर फैंग वो फ्लावर बुके लेकर लिन के पास पहुँच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। सब फैंग को लिन को फ्लावर बुके देने के लिए कह रहे थे। हमारे क्यूट से जाओ ने किंजी और मिस्टर ही की खुशी खुशी शादी करवा दी थी। ये सब किंजी अपने रोमांस नॉवल में लिख रही थी। तभी वहाँ मिस्टर ही आकर कहता है ये कैसा नॉवल? किंजी का अनफॉरगेटेबल लव। तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव कौन है? वो कहती है इससे तुम्हें क्या, और छीनने लगती है। तभी जाओ आकर कहता है मम्मा दुनिया की बेस्ट रोमांटिक राइटर हैं। तो वो हंस पड़ती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस क्यूट से ड्रामा का एंड हो जाता है।